हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12th। आइए हम लोग एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि फाइनली हम लोग मार्केटिंग के अंदर इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो बहुत ही विजिबल आपको दिखता है एस्पेक्ट उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है? किसी भी चीज को दर्शाना, अवेयर करवाना कि भैया ये हमारे यहां पे आ गई है। और इसका मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि सेल्स को बूस्ट करे या सेल्स को इनिशिएट करे। बेसिकली आप कुछ बेचना चाहो तो बेच सको, ऐसा ना हो कि आप बेच नहीं पा रहे हो कोई सामान। तो इस वजह से आपको मार्केटिंग का एक टर्म है प्रमोशन, उसको यूज करना होता है और उसके हिसाब से काम करना होता है। चलिएगा जरा देखते हैं प्रमोशन क्या बात करता है, समझते हैं। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे आपके पास सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं फॉर फ्री। KG1 से लेके 12 तक की सारी वीडियोस फ्री हैं। आप चाहे तो किसी भी तरह के फोन, टैबलेट, लैपटॉप पे जाकर कहीं भी वीडियोस देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पर। MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर, यू कैन जस्ट गो ऑन टू द यूट्यूब साइट जहां पे मैग्नेट ब्रेन्स का नाम आपको चैनल दिख जाएगा। ऑल्सो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं। और नोट्स चाहिए तो उसको भी अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को प्रेस कर आप नोट्स भी अवेल कर सकते हैं। चलिए गाइस, चलते हैं हमारे इस पार्ट के ऊपर जो कि है हमारा प्रमोशन। अच्छा, पहले देखते हैं प्रमोशन होता क्या है। प्रमोशन रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्टिविटी, ऐसी कुछ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ मार्केटर। मार्केटर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जो कि इन्फॉर्म करती है प्रोस्पेक्टिव बायर को। बेसिकली क्या, कस्टमर को अवेयर करवाना कि ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अवेलेबल है, अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुएडिंग देम टू मेक अ परचेज। बेसिकली फॉर एग्जांपल तुम्हें मैं 2-3 तरह के एग्जांपल देता हूं। जब जैसे कि एक ये फोन है, जब ये फोन लॉन्च हुआ तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब ये फोन लॉन्च हुआ तो इसका लॉन्च कैसा होता है? इसका एक प्रॉपर पूरा एक स्टेज सजाया जाता है, टेलीकास्ट होता है, पूरा लॉन्च प्रोडक्ट दिखाया जाता है कि भैया ये हमारा ये प्रोडक्ट है, ऐसा करके एक प्रोडक्ट है, ये है ना, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपके ऐसे ऐसे कैमरा होंगे, है ना, ऐसे ऐसे कैमरा होंगे। ये आपका कैमरा हो गया और जो है भैया यहाँ पे ऐसा एप्पल का साइन दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये आपका ऐसा साइन होगा। तो ऐसा एक जब भैया फोन है, आपको अलग अलग कलर्स में दिखाया जाएगा। जैसे कि एक तो कलर ये हो गया, है ना, एक कलर ये हो गया आपका, एक कलर ये हो गया, ठीक है, एक कलर ये हो गया, ठीक है, ये व्हाइट कलर का आपका फोन हो गया एक, है ना, ये व्हाइट कलर का फोन हो गया, ठीक है। अब आपका प्रमोशन क्या होगा? पहले वो आपको एक मॉडल दिखाएंगे कि उसके अंदर फलाना चीज है, ये अलग अलग कलर्स में भी आता है, तो आपको एक कलर लगा देंगे, भैया रेड कलर भी है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रेड कलर भी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखा देंगे, देखो एक ऐसा फोन दिखा देंगे जो यहाँ पे वही रेड कलर, ये देखो रेड कलर में, यहाँ पे आपको दिखाएंगे ऐसा, है ना, यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा ड्राइंग बना के बता देंगे कि भैया यहाँ पे भी हम लोग जो है वो कर रहे हैं। ये देखो एक रेड कलर का हो गया, फिर एक आपको बोल देंगे भैया हमारे पास येलो कलर का भी है ना, सॉरी ब्लूइश कलर का भी है, तो एक ब्लूइश कलर का भी बना देंगे, है ना, एक ब्लू कलर का भी बना देंगे जहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ऐसा आपको एक और एप्पल बना के दे देंगे, बोलेंगे लो भैया ये ब्लू कलर का हो गया। तो ऐसे अलग अलग मॉडल्स दिखाए जाते हैं, है ना। एक बोल देंगे भैया पिंक कलर का है, एक बोल देंगे भैया पिंक कलर का भी आता है, थोड़ा पर्पलिश कलर का भी आता है, तो एक भैया बोल देंगे भैया पिंक पर्पलिश कलर का भी बना दिया इनने, पर्पल कलर का भी बना दिया, है ना। अब थोड़ा ड्राइंग को समझ लेना यार तुम ऐसी, है ना। तो देखो क्या है, अलग अलग शेड्स बता रहे हैं। फिर आपको एडवर्टीजमेंट में दिखता है कि इसके अंदर A15 बायोनिक चिप है ना, इसका प्रोसेसर फलाना है, डिमका है, 8 GB रैम है,
मैं कुछ भी लिख रहा हूं, है ना, कुछ भी लिख रहा हूं, मेरे को करेक्ट करने मत आ जाना कि सर इसमें 8 GB रैम नहीं होती है, कुछ नहीं होती, मैं बस बता रहा हूं, ये प्रमोशन की कैटेगरी बता रहा हूं। फिर मैं बता रहा हूं कि भैया इसके अंदर जो ये वाला 128 GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, इंटरनल स्टोरेज इसकी 128 GB है, इसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, मेगापिक्सल का कैमरा है ना, 12 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका, ठीक है। अलग अलग वेरिएंट्स में आता है, ये वाला वेरिएंट जो इसमें 4 कलर है, छोटा वाला वर्जन है उसमें 4 कलर है, बड़ा वाला वर्जन है उसमें 4 कलर है, अलग अलग प्राइसेस में आता है। एक आता है 80,000 का, है ना, एक आएगा आपका 1 लाख का, नहीं एक आएगा आपका 90 लाख का, 90 लाख का आएगा एक, है ना, 90 लाख सॉरी 90,000 नॉट 90 लाख 90,000। एक आएगा 1 लाख का, है ना, एक आएगा 1,20,000 का। तो ऐसे क्या है बेटा, ये एक आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, लॉन्च कराया जाता है, कुछ स्पेसिफिकेशन बताएंगे, कलर के बारे में बताएंगे और प्राइस बता देंगे कि इतनी प्राइस में इस स्पेसिफिकेशंस के साथ इतने कलर्स में ये वाला मॉडल हमारे पास आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। बेसिकली क्या बोल रहे हो, मार्केट में जो लोग हैं उनको ये बताना कि हमारा एक प्रोडक्ट आ रहा है जो कि मार्केट में लॉन्च होने वाला है और मार्केट में लॉन्च होने के बाद आप लोग उसे खरीद सकते हैं। तो एक इसकी एक टेक्निक होती है, ठीक है, समझ आया, कि कस्टमर्स को अवेयर करवा दें। अब ये मार्केटिंग जो प्रमोशन है जो हो रहा है, ये प्रमोशन मिक्स जो है ये भी 4 कैटेगरी का है। 4 कैटेगरी कैसे, सबसे पहला एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है। दूसरा पर्सनल सेलिंग, पर्सनली जाके सेल करना है। सेल्स प्रमोशन, सेल्स को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज। और पब्लिक रिलेशंस, ये सब के बारे में इंडिविजुअली खूब अच्छे से पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि एडवर्टीजमेंट या ये सब चीजें क्या बात करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ, क्या है ये बेटा, एक पेड फॉर्म है ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। नॉन पर्सनल मतलब क्या, मैं पर्सनली जाके किसी को कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं, ये मैंने पे कर दिया जिससे लोगों तक पहुंच रहा है। ये पेड फॉर्म ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन है, अंडरटेकन बाय द मार्केटर टू बूस्ट द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की सेल्स को बूस्ट करने के लिए, ये सर्विस की सेल्स को बूस्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट कराए जाते हैं। अब बेटा क्या होता है एडवर्टीजमेंट, जरा समझिएगा। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं अपन, अभी पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है ये देखिएगा। एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट इज बेसिकली नथिंग बट, जैसे कि आपका कोई तुमने वो देखा होगा, एक ना एक ऐसा टूथपेस्ट का एक आपका वो ब्रांड है, टूथपेस्ट ब्रांड है, एक ऐसा टूथपेस्ट सा ब्रांड है, इसका ढक्कन शायद वाइट होता है जहां तक मुझे याद है, इसका ढक्कन जो है वाइट रहता है, ऐसा ढक्कन इसका वाइट रहता है ना, ढक्कन इसका वाइट रहता है और इस पर लिखा रहता है ऐसे, है ना, पास आओ पास आओ पास आओ ना, है ना। कुछ समझ आया, कुछ याद आया, बताओ यस और नो, कुछ याद आया, हाँ या ना, याद आया ना अच्छे, तो इसी की बात कर रहा हूं। तो एक ही हो गया, आपने देखा होगा ना कि ब्रश करेंगे फिर ऐसे ऐसे स्क्वायर शेप की चीजें उड़ते फुड़ते आती है, हवा चलने लग जाती है, जैसे सफेद दांत नहीं लगते हैं, पास आओ पास आओ पास आओ ना, हो ऐसे करके खूब सारे आपके ऐड चलते थे पहले, है ना। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक जो है ना, एक तुमने सुना होगा ये वाला, ये भी बताता हूं। तो मैं बेटा ये कंसेप्ट इतना प्यारा है ना, इसमें मैं इतनी सारी तुम्हें ना चीजें बना बना के दिखा सकता हूं कि तुम्हें बहुत मजा आएगा ये देख के, मतलब ये पढ़ने में इसका अलग ही मजा है। ऐसा क्या है, ऐसे तो बेटा चैप्टर बोरिंग होता है, लेकिन जब हम मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको यूज करके दिखाऊंगा ना, तो उससे क्लास भी इंटरेस्टिंग होती है, मजा भी आता है और चीजें भी बेहतर समझ आती हैं। तो तुम बस देखते रहना, मुझे बस बताते रहना कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से कंपनीज के मैंने यहाँ पे ऐड लिए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात ही एडवर्टीजमेंट की कर रहे हैं, तो भैया ऑब्वियस सी बात है एडवर्टीजमेंट तो लेने ही पड़ेंगे कोई ना कोई से, है ना। अब बिना विजुअलाइजेशन की कैसे एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। चलो जी जरा देखिएगा,
है ना। अब जरा देखना, तुम्हारे यहां पे लिखा रहता है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा लिखा रहता है ना, ऐसा कुछ लिखा रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा रहता है, हाँ या ना। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा रहता है, मैंने डॉट क्यों लगा दिया था, ठीक है। और उसके ऊपर ना ऐसी कोई चॉकलेट सी बनी होगी, तुमने एक चीज सुनी होगी, किस मी, close your eyes and miss me, I can read your lips on your fingertips, I can read your smile upon my lips and happiness in your eyes. Kiss me, close your eyes and miss me. Dairy Milk Silk है, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, है ना। ये चीजें क्यों करते हैं ये लोग, ये अपने दिमाग में किसी प्रोडक्ट को बैठाने के लिए करते हैं। गाना बनाने का पर्पस क्या है, पास आओ, डेयरी मिल्क सिल्क किस मी, close your eyes and miss me. Why are we doing all these things? We are doing it in a perspective कि भैया हमारे यहां पर ऐसा हो कि भैया हमारा प्रोडक्ट याद रहे, और अगर आप जाओ तो आप जाके कोई प्रोडक्ट को खरीद लो, है ना। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एड्स दिखा सकता हूं कि यो माय पंपकिन पंपकिन, हेलो हनी बनी। ये आइडिया का जो है ना एक पहले एड आया था, ठीक है। फिर एक तुमने एक और कंपनी सुने हो, पहले तुमने आइडिया का सुना होगा, है ना, आइडिया, गेट एन आइडिया सर जी, आइडिया। अच्छा एक चीज, क्या आपने एक चीज देखी होगी, मैं वही कलर्स यूज कर रहा हूं जो कि कंपनी द्वारा यूज किए जाते हैं, इसी को ब्रांडिंग भी बोलते हैं, है ना, जो कि इसी का कंसेप्ट है कि मैं अगर ये आइडिया अगर लाल कलर से लिख दूंगा तो आप बोलोगे नहीं सर क्या यार ये मजा नहीं आ रहा, ऑब्वियसली ये वाला आइडिया देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं यही रेड कलर से वोडाफोन लिख दूं, वोडाफोन लिख दूं और हल्का सा कॉपी करो उसका फॉन्ट, तो आपको समझ आएगा हाँ सर थोड़ा सा ना वो रिजेम्बलेंस लग रहा है ना। वहीं पे मैं आपको ऐसा लिख दूं, ये ऐसा, वहीं पे ना मैं एक ऐसा काम कर दूं, देखो ना सर तुम्हारे मार्केटिंग में ना बहुत आगे हैं बेटा, बहुत आगे हैं। तुम ये देखो, तुम अगर मैं इस पे तुम्हें ये कर दूंगा ना, इस पे अगर मैं तुम्हें ये कर दूंगा, ये देखो इस पे अगर मैं तुम्हें ये कर दूं तो बोलोगे हाँ सर मजा तो आ रहा है, देखने में मजा तो आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा यही सब चीजें, अब देखो आइडिया मैंने तुमने बोला, आइडिया का मैंने तुम्हें बोला, अब आइडिया में भी क्या है बेटा, वैसे येलो रहता है उसके अंदर व्हाइट सा आइडिया लिखा रहता है ना, पर येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन रहता है। अब क्या हुआ, जैसे हम आइडिया और इसका देखें, या फिर अब दोनों का कॉम्बिनेशन देखना चाहो तो मैं दोनों कॉम्बिनेशन भी दिखा देता हूं, है ना, दोनों कॉम्बिनेशन भी दिखा देता हूं। ये लो दोनों का कॉम्बिनेशन भी देख लो, दोनों कॉम्बिनेशन भी देख लो, ये लो, तो आपको पता चल जाएगा हाँ सर आप बात तो सही कर रहे हो, है ना। नहीं ऐसा कुछ है, उल्टा है, मुझे एग्जैक्ट लोगो याद नहीं आ रहा है लेकिन ऐसा कुछ है, ये V और ये I और इसके ऊपर ऐसा एक डॉट है येलो कलर से, शायद मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा है लेकिन हाँ ऐसा कुछ VI करके है ना, उल्टा I है, ऐसा कुछ है, कुछ तो है, मतलब तुम ये समझ जाओगे। तो ये देखो ना, अब ये क्यों किया गया, इससे तो यो माय पंपकिन पंपकिन, हेलो हनी बनी, and you're plumping, hello honey bunny, feeling something, hello honey bunny, टोको। ये आपको आइडिया का याद आया, क्यों? कि सिम की कंपनी है, क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, है ना। उसके बाद एयरटेल, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा, तुम 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 तुम, राइट, यस और नो, हाँ या ना। उसके बाद पारा पा पा पा, क्या साउंड है, मैंने तो कुछ नाम नहीं डाला ना, मैंने कुछ बोला, लेकिन मैंने सिर्फ एक ट्यून डाल दी, पारा पा पा पा। आपको पता है सर मैं मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहा हूं, मैं मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहा हूं। ये सब एडवर्टीजमेंट होता है बच्चे, ये क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट का मतलब कि हम चाहते हैं कि हम हमारे कस्टमर्स को अवेयर करें हमारे किसी प्रोडक्ट के थ्रू, और ऐसे न जाने मैं अनेकों एड्स आपको बता सकता हूं, ठीक है, न जाने कितना, संतूर मम्मी से लेकर आपको मॉइस्चर उड़ जाएगा सब तक मैं आपको बता सकता हूं, आपको नॉस्टैल्जिया में डाल सकता हूं मैं।
ग्लूकॉन डी का वो एड आता था जहां से धूप में सन जो है स्ट्रॉ डाल के इंसान की सारी एनर्जी को सक कर रहा होता है, या पॉपिंस का एड आता था, या जेम्स का वो एड कि जेम्स का कुछ बनाया हुआ है और वो जेम्स उसने निकाल दी तो पूरा जेम्स का जो बनाया हुआ जो स्क्रप्चर था वो पूरा गिर जाता है। टू आपका कोई एचपी का प्रिंटर जिसमें प्रिंट करके आप किसी आंटी के दिए बेच रहे हो। मैगी के जब मैगी बेटा जब बैन हुआ था तो उसने वापस जब लॉन्च किया था अपना एड, तो उसने पता है क्या किया था, अपनी ब्रांड इमेज को वापस लाने के लिए उसने एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया था जिससे कि उसकी जो भी इज्जत है वो बची रहे। तो उसने हमेशा हमें नॉस्टैल्जिया में डाल दिया, इमोशनल कर दिया। कैसे इमोशनल कर दिया? बरसात वाली मैगी, हम लोग मैगी भूल चुके थे क्योंकि उसमें जहर वाला कंटेंट मतलब लेड कंटेंट मिलने लग गया था उसके अंदर, हमें पता चला था मैगी बैन हो गई थी। फिर वापस आई तो क्या हुआ, उसने हमें नॉस्टैल्जिया में डाला। मैगी रात वाली मैगी नहीं, लेट नाइट क्रेविंग्स वाली मैगी, बरसात वाली मैगी, पहाड़ वाली मैगी, ब्रेकअप वाली मैगी, पैचअप वाली मैगी, और उसमें सारे वीडियोस बीच में दिखा रहे होते हैं। मैगी का एड था ये, है ना। 2 मिनट में नूडल्स बन जाएगी मैगी, मम्मी आपके लिए बना के लाती है, बच्चे का पेपर खराब होता है। हमारे इमोशंस के साथ ये लोग जो है हमें इमोशनली टच करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ अगर तुम देखोगे दिवाली आती है या राखी आती है तो अपने आप एडवर्टीजमेंट का सेगमेंट भी बदल जाता है। कैसे? राखी आएगी तो राखी का वो कैडबरी सेलिब्रेशन आ जाएगा और बहन कौन ही मारेगी बीच में से। क्यों बे, दिलाता क्यों नहीं है तू? है मिठाई ले आता है हर बार, कैडबरी सेलिब्रेशन ही लाते एक बार, है ना। कैडबरी सेलिब्रेशन की है, देता नहीं है, जबकि नया नया जो तुम्हें है वो तुम्हें सेटअप वगैरह एड्स वगैरह आने लग जाते हैं। तो व्हाई? बिकॉज एडवर्टीजमेंट प्ले अ वेरी वाइटल रोल, है ना। मैंने हर सेगमेंट से तुम्हें बताया कि एडवर्टीजमेंट क्यों हमारे लिए जरूरी और क्यों एक अच्छा खासा रोल हमारे लिए प्ले करता है ये। चलो जरा देखो, अब जरा समझिएगा एडवर्टीजमेंट क्या कहना चाह रहा है। ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टीजमेंट। ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टीजमेंट क्या है? सबसे पहले एड्स कॉस्ट। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसके अंदर लगता है भाई पैसा। बिना पैसे के एडवर्टीजमेंट नहीं होता। आप किसी एक्टर को ले लोगे, जुबान केसरी, तो उसमें आपको लगेगा नहीं तो मेन विल बी मेन। तो भैया हर चीज के अंदर आपको पैसा लगता है। एक्टर्स को पैसा देना पड़ेगा, प्रोडक्शन हाउस को पैसा देना पड़ेगा, आप उसको रन करोगे टीवी चैनल्स पर तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए आपको पैसा लगता है दोस्त। अंडरमाइन सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू को ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कोई ऐसा एड छाप दिया जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। उल्टा ऐसे सोशल वैल्यूज को उठाओ जो कि आपको फायदा दे। जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल दिवाली आए तो अच्छे खुशियों वाले कुछ एड्स चलाओ, फेस्टिवल टाइप के एड्स चलाओ, चक्री चल रही है। जैसे कि तुमने देखा होगा निकॉन के, कैनन के जो अपने कैमरा के जो वो होते हैं एड्स होते हैं, तो दिवाली के टाइम पे आते हैं कि कैप्चर द मोमेंट्स, कैप्चर द मेमोरीज करके अपने एड्स आने लग जाते हैं, है ना। तो वो सब चीजें क्या है बेटा, वो सब सोशल वैल्यूज का पार्ट है। अभी होली आएगी तो होली में क्या है, आपके कोई भी क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स के अंदर गिफ्ट विफ्ट भी होंगे ना तो वो होली वाले मिलने लग जाएंगे तुम्हें, राइट। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंकरेज करी जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, एनकरेजेस सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब क्या होता है बेटा, ये हेल्प करता है इंफीरियर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी सेल को। अच्छा, व्हाट आर इंफीरियर, जो आपके वो होते हैं गुड्स, इंफीरियर प्रोडक्ट्स जो हैं ऐसे गुड्स जो कि इंफीरियर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कि इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है चीप कैटेगरी ऑफ गुड्स। तो क्या होता है, एडवर्टीजमेंट में पैसा ज्यादा लग जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट जो होगी प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी और इसके वजह से लोग सस्ता सामान जो है ज्यादा खरीदने लग जाएंगे जो कि इंफीरियर गुड होते हैं। तो आप प्रमोशन के चक्कर में प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा रहे हो और सस्ता जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा जो है बिकने लग जाता है। तो एनकरेज कर देता है ये किसको, हमारे इंफीरियर गुड को। सम एडवर्टीजमेंट्स आर इन अ बैड टेस्ट। कुछ जो है ना हमारे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो बहुत ही मतलब उनका टेस्ट बहुत ही खराब होता है। मतलब उनका जो प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट है ना, मतलब उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, सिर पैर ही नहीं है। जैसे कि हमारा वो तुमने देखा होगा, मुंह में रजनीगंधा कदमों में नहीं, राष्ट्रीय पान मसाला। हमारे जो है हमारे जो एक बड़े अच्छे एक्टर है, एक्टर के नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें एडवर्टीजमेंट मेरे को समझ नहीं आया। तो एडवर्टीजमेंट मतलब क्या कि आज अपनी बेटियों को
साथ दें, उनका साथ लें और उनको आगे बढ़ाएं। राष्ट्रीय पान मसाला, राष्ट्रीय पान मसाला जो है अपना वो कर रहे हो, मतलब ऐसा कुछ तुम वो कर रहे हो, मतलब उसका मुझे सेंस नहीं समझ आया कि मतलब बेटी पढ़ाने से पान मसाले का क्या काम है, मतलब उसमें होगा कोई सेंस, शायद मुझे समझ नहीं आया। लेकिन कई बार एड्स होते हैं जो कि मतलब फैसिनेट नहीं करते हैं, है ना। आयुर्वेदिक वो टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, है ना, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, उसके भी खतरनाक ऐड आते थे, मजा नहीं आता था कि बहुत पुराने पुराने ऐड चला रहे हैं वो, है ना। तो ऐसे कोई एड्स, आई एम नॉट डिफेमिंग एनी कंपनीज बट इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो जैसे कि बहुत पुराने एड्स या तो अभी तक रन हो रहे हो, चेंज ही नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा कोई ऐड जहां पे जिसका कोई टेस्ट, मतलब कोई तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, कि वो ऐड देखने से ना बोर हो गए हैं, बार बार चले ही जा रहे हैं, चले सालों से एक ही ऐड चलाए जा रहे हैं, तो बोर हो गए लोग देखते देखते, ऐसी भी कोई इशू होती है ना। और कंफ्यूजेस द बायर, अच्छा बायर को कंफ्यूजन हो जाता है एडवर्टीजमेंट से कि यार ये तो भैया वो कंपनी थी, कोई और सी कंपनी थी, तो कोई और प्रोडक्ट बेचने लग गए, इनका ये भी प्रोडक्ट आता है, तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोग सोनी का टीवी समझते हैं, लेकिन सोनी के स्पीकर भी आते हैं, सोनी के कैमरा भी आते हैं, सोनी के कैमरा भी आते हैं, है ना। तो लोग जो है सोचते हैं अरे सोनी का क्या है, सोनी का तो भैया टीवी आता है, अच्छा कैमरा भी आता है, अच्छा वीडियोग्राफी में बेस्ट कैमराज में से होते हैं, हाँ जी सोनी के कैमरा वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एडवर्टीजमेंट अगर प्रॉपर ना हो तो, ठीक है, समझ आया। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एडवर्टीजमेंट जो है बेटा, ये कुछ ऑब्जेक्शन है उसके कि क्यों एडवर्टीजमेंट थोड़ा अगेंस्ट साइड में बता रहे हैं लोग, ठीक है। जबकि एडवर्टीजमेंट के कई सारे फायदे भी होते हैं। कई सारे फायदे क्या होंगे बेटा, कई सारे फायदे क्या है, फीचर्स क्या है इसके, फीचर्स पेड फॉर्म, बेटा थोड़ा सा पेड फॉर्म है ये, बिना पैसे के एडवर्टीजमेंट होता नहीं है, आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। इम्पर्सनैलिटी या आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, बेटा क्या होता है, आप किसी पर्सनैलिटी को लेकर आओ, उनसे काम करवाओ, मतलब यूजुअली हम एक्टर्स को लेकर आते हैं, हम जो है किसी और एक्टर की इमेज को हमारी ब्रांड के साथ एसोसिएट करके प्रेजेंट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ रणवीर सिंह इज वर्किंग ऑन अ कमर्शियल फॉर ओप्पो फोन्स, ओप्पो फोन के लिए अगर काम कर रहा है हमारा रणवीर सिंह, तो वो भैया क्या कर रहा है, उस ब्रांड के साथ अपने इमेज को एसोसिएट कर रहा है। स्काउट द गेमर हु वाज फेमस बाय पबजी के थ्रू जो फेमस हुए थे स्काउट अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं मॉन्स्टर ड्रिंक्स को या फिर वन प्लस के फोन को, तो वो अपनी इमेज को एसोसिएट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, राइट। अगर मैं बोलूं कि हमारे अजय देवगन साहब विमल के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो अपनी इमेज को एसोसिएट कर रहे हैं किसके साथ, वो किसी एक ब्रांड के साथ, ठीक है। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स कह रहे हैं भैया कि स्पॉन्सरशिप करवानी पड़ेगी, आप स्पॉन्सर करते हो इन एड्स को, और जो है लोगों के थ्रू, पब्लिकेशंस के थ्रू, और कई सारी तरहों से आप इनको खर्च करवाते हो। कई सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो स्पॉन्सर करते हैं किसी इवेंट को, किसी ऐसी जगह पे जहां पे इनका एडवर्टीजमेंट हो सके, और ऐसी कई सारी चीजें करवाते हैं, काफी सारे रोल होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, दूसरा रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग का रोल क्या है, सबसे पहले एनहांसिंग कस्टमर अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर की अवेयरनेस को बढ़ाना, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर की अवेयरनेस को बढ़ाना। जैसे कि हमें पता है अमूल क्या करता है ना, लेकिन जब वो एड आता है ना तो हमें पता चलता है अमूल के इतने सारे भी काम है, जश्न मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। वो जैसे ऐड आता है ना, उसके अंदर हमें बहुत सारे अमूल के प्रोडक्ट्स दिखते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने सारे प्रोडक्ट एक ही एडवर्टीजमेंट के अंदर शो कर देती हैं।
ठीक है। जैसे कि पतंजलि अपने सारे प्रोडक्ट्स को एट द एंड वो है शो करते हैं एक ही साथ। तो ये क्या है, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप अपने कस्टमर्स को अवेयर कर रहे हो कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तुम्हें जरूरत है तो हमसे ले लो। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिमांड, डिमांड क्रिएट करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर बोथ ओल्ड प्रोडक्ट्स एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट। अब बेटा गाड़ियों के भी तो ऐड आते हैं ना, पुरानी गाड़ियों के भी ऐड चलते हैं और नई गाड़ी जो लॉन्च होने वाली है उसके भी ऐड चलते हैं, दोनों के ऐड चल रहे होते हैं, है ना। रिपीटेड एडवर्टीजमेंट्स इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ कंज्यूमर। अच्छा, लगातार अगर कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है या हर जगह एक ही एक चीज दिख रही होती है ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि यार इतना प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कोई बढ़िया ही चीज होगी, कोई बढ़िया ही चीज होगी। मतलब इतना बैनर देखो तो बैनर पे बात हो रही है, रेडियो चलाओ तो रेडियो पे बात हो रही है, या मतलब जैसे कोई गाड़ी का कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, बैनर पे देखो तो बैनर पे गाड़ियां लगी हुई हैं। मैं देखूं तो रेडियो पे बात करूं तो रेडियो पे मेरे को सुनाई दे रहा है। मैं फोन यूट्यूब चला रहा हूं तो यूट्यूब के बीच में मेरे को जो है स्पॉन्सर दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रही है। न्यूज़पेपर में वो छपा हुआ है, एक सेलिब्रिटी उसको स्पॉन्सर कर रहा है, टीवी पे उसका ऐड आ रहा है। मतलब मेरे को ना हर जगह बस वही चीज दिख रही है। और शोरूम है बगल में जहां पे वो बड़ी सी सज के खड़ी हुई है, ऑटो एक्सपो में खड़ी हुई है, मॉल के बीच में खड़ी हुई है। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। ठीक है। इंप्रूव्स द पब्लिक इमेज ऑफ द कंट्री की पब्लिक इमेज सुधारने में भी आपकी हेल्प करती है। बेटा एडवर्टीजमेंट्स जो है ना, वो एक तरह से कस्टमर्स के बीच में या मार्केट के बीच में एक बड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आती है कि भैया हमारे यहाँ के प्रोडक्ट जो है ना, किसी बड़ी एमएनसी या बाहर के प्रोडक्ट से सस्ती या कम नहीं है। तो एक तरह से हमारी अच्छी इमेज को शो करता है। व्हाट इफ हमारे प्रोडक्ट्स किसी बाहर इंसान को भी पसंद आए, यस और नो। फिर उसके बाद हेल्प्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में भी हमारी काफी हेल्प करता है। जैसे कि आपको एडवर्टीजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। एडवर्टीजमेंट में भी आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, मार्केटर्स की जरूरत पड़ती है, जो डेली वेजर्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। आप प्रमोशन करवाते हो, इन्फ्लुएंसर्स को देते हो, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, बैनर्स, टीवी, मतलब एन नंबर ऑफ प्लेसेस। तो आप काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को हेल्प करते हो एडवर्टाइज करके। और आप अगर बड़ी कंपनी हो, बड़े एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हो, तो लोग जानते हैं आपको अपनी कंपनी के बारे में। लाइक मुझे पता है, आपको पता है कि रिलायंस कैसी कंपनी है, टाटा कैसी कंपनी है, बिरला कैसी कंपनी है। पैंटालून का अगर ऐड आएगा तो एंड में दिखता है बिरला का है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें एनहांस करती है कितना बड़ा। वीआई के बारे में सुनते हैं तो हमें पता है कि बिरला है ना। तो ये सब चीजें कैसे पता चलती है, क्योंकि बड़े कंपनीज के अंदर, और अगर आप चाहो नौकरी लेना तो फिर इन लोगों के अंदर जाके आप नौकरी भी लेते हो, बिकॉज यू आर अवेयर कि कंपनी कौन कौन सी है, राइट। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, जो कि है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। पर्सनल सेलिंग डिफाइंस, पर्सनल सेलिंग का मतलब है रेफर्स टू अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को शो करता है बिटवीन द सेलर के पीछे और प्रोस्पेक्टिव बायर के पीछे। क्या बोल रहे हैं, पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर एंड द प्रोस्पेक्टिव बायर जो हो रही होती है। पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जहां पे बायर और सेलर दोनों आपस में पर्सनली मिलकर बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कोई इंसान, जैसे वो होता है ना, सेल्समैन होता है, सेल्समैन क्या करता है, जाके आपसे पर्सनली मिलता है, कम्युनिकेट करता है और कोई ना कोई सेल्स इनिशिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है। मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग के मेरिट्स क्या हैं? इट इज अ फ्लेक्सिबल टूल ऑफ प्रमोशन। काफी फ्लेक्सिबल टूल है, जब चाहो तब चाहो कैसे भी कर सकते हो। अभी मन है अभी जाके कर दो, कल करना है कल करो, परसों करना है परसों करो, रात को करेंगे, सुबह करेंगे, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन योर विश एंड योर फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। चलिए जी, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इट सीक्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं फ्रॉम दी प्रोस्पेक्टिव बायर से डायरेक्ट फीडबैक लेते हैं कि ये फीडबैक कैसा होगा, उससे अपने आप को इंप्रूव करते हैं। ठीक है बेटा, जरा देखो स्क्रीनशॉट लो। चलो जी बच्चे,
जरा देखा आपने। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं यार कि देखो जैसे मैं अगर कोई सेलर हूं, मैं मतलब अगर मैं एक एजेंट हूं, मैं एक सेल्समैन हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि अरे यार आप ये ना प्रोडक्ट इतना सही है ना सर कि आप इसको ले लो, मजा आ जाएगा, आपकी सारी जो जरूरत है नीड है वो पूरी हो जाएंगे, ऐसा वैसा। और आपने बोला यार पर ठीक है पर मेरे को कलर अच्छा नहीं लग रहा है इस चीज का। तो मैंने वो फीडबैक नोट कर लिया, मैंने बोला आपको क्या लगता है कौन सा कलर अच्छा होना चाहिए? आप बोल रहे हो कि सर ये प्रोडक्ट जो है ना ब्लैक में होता तो मजा आता। मैं जाऊंगा उस फीडबैक को लूंगा, मैं अपने मैन्युफैक्चरर को बताऊंगा कि भैया लोग बोल रहे हैं कि ब्लैक की काफी डिमांड है, वो चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट ब्लैक में भी आए। तो कंपनी क्या बोलेगी, लिमिटेड एडिशन फॉर्म आया है नया, अचानक से ब्लैक वाला वर्जन भी निकल आएगा। तो ये क्या है बेटा, ये एक तरह का आपका एक वर्जन है, एक तरह का एक फीडबैक है जो हेल्प करता है आपको और बेहतर बनाने में, है ना, जिससे कि आपका प्रोडक्ट और अच्छा दिखे और ज्यादा सेल्स हो और ज्यादा बेटरमेंट आपको चीजें मिले। फिर आता है फीचर्स। फीचर्स क्या है पर्सनल सेलिंग के? पर्सनल सेलिंग के फीचर्स ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व्स पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। 1-to-1 कॉन्वर्जेशन हो रही है। क्या हो रही है? 1-to-1 कॉन्वर्जेशन हो रही है। मे लीड टू डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द बायर। जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है उसके साथ ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सी हो जाती है पर्सनल सेलिंग के थ्रू। लॉन्ग टर्म रिलेशन हो जाता है कि भैया आपसे लिया था फलाना फलाना चीज आपसे ली थी भाई साहब आज से 5 साल पहले और अभी तक आपके पास ही आता हूं, सही से लगा दो, आप ही से लेता हूं हमेशा, है ना। वो क्या होता है, वो पर्सनल सेलिंग का तो पार्ट होता है। देखो अब मेरी बात जरा सुनना, एग्जाम्पल देखो तुम अब, पर्सनल सेलिंग। अच्छा देखो ना इसमें लिखा भी है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल मतलब क्या, खुद से बेच रहे हो, खुद से जाके आप जो है किसी भी चीज को बेच रहे हो, पर्सनल सेलिंग। खुद इन्वॉल्व हो रहे हो ना पर्सनली, ठीक है। जब बुरा पर्सनली मानते हो तो भैया एडवांटेज या सेल्स भी पर्सनली करोगे ना, हाँ या ना। तो देखो सबसे पहले एक व्यक्ति है, ये कौन है भैया, ये है आपका, ये आपका मान लीजिए ये है आपका सेल्समैन, सेल्समैन है, ठीक है। और ये कौन है अपना, ये अपना है बेटा कस्टमर। अब क्या हुआ, मैं सेल्समैन या मतलब मैं क्या, कोई भी है, कोई भी मान लो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। अब क्या हुआ, ये जो है ना ये व्यक्ति, ये जो है वो कार की कंपनी में काम करता है। किसकी कंपनी में काम करता है? कार की कंपनी में। अरे क्या बना रहा हूं यार मैं, ये देखो ठीक है, कार की कंपनी में काम करता है, ठीक है, कार की कंपनी में काम करता है बच्चे। अब जरा इस बात को समझो, ये क्या बोलता है इसको कि सर आपको कैसी कार चाहिए बताइए। हमारे पास सेडान है, हमारे पास एसयूवी है, हमारे पास हैचबैक है, हमारे पास जो है ऐसे जो आपकी 4x4 व्हीलर्स जो होती हैं, जो कि जैसे कि बड़ी बड़ी थार जीप ऐसी टाइप की गाड़ी जो हैं वो भी हैं, ऑफ रोडिंग कार जो होती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास बड़े पिकअप ट्रक्स भी हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शन आपने इसको बता दिए, है ना। कई सारे ऑप्शन आपने इसको बता दिए। बोलता है यार मेरी फैमिली के लिए ना मुझे कंफर्टेबल चाहिए और मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि अच्छी स्पेशियस हो, बड़ी हो, हाइटेड अच्छी हो, जिससे कि मैं कहीं ट्रैवल भी कर सकूं। तो ये बोलता है कि चलो एक काम करो सर, आप ना ये ले लो, आप ले लो एसयूवी ले लो, एसयूवी ले लो। देखो सबसे पहले क्या किया इसने, देखो सबसे पहले देखो इसने अपनी डिमांड रखी, डिमांड कि इसको क्या चाहिए, ठीक है। इसने एक सजेशन दिया जो कि है एसयूवी, एसयूवी ले लो। इसने बोला प्राइस कितनी है ना। इसने पूरा बाइफरकेशन बताया कि पूरा एक्सप्लेन किया, है ना, एक्सप्लेन किया हर चीज। अब क्या होगा, ये आपस में जो 1v1 कॉन्वर्जेशन हो रही है ना, इसे ही पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। ये पूरी पूरी कोशिश कर देगा कि ये इसको ये गाड़ी बेच दे। अब इसको क्या बोलेगा पता है, आप इसी रेंज में किसी और कंपनी में चले जाओ, कहीं भी नहीं मिलेगी भाई साहब आपको ऐसी चीज पूरे मार्केट में कहीं मिल ही नहीं सकती आपको, यह दावा है मेरा। ऊपर से जब आप गाड़ी खरीदोगे तो मैं स्टार्टिंग में जो 4 सर्विसेज होती है ना वो एकदम फ्री दे दूंगा, फ्री दूंगा। ऊपर से सीट कवर, इस कार का कवर, और जो है मैटिंग जो होती है वो भी नहीं आती है सर, लेकिन मैं आपको लगा के दूंगा, ठीक है। म्यूजिक सिस्टम भी लगा दूंगा सर, और उसके साथ साथ आपको ना रूम फ्रेशनर वगैरह वाली चीजें भी दे दूंगा, कुछ कुछ, है ना, एक किट बैग दे दूंगा। तो ये क्या है, इसको कोशिश कर रहा है कि गाड़ी बस बिक जाए, कैसे भी बिक जाए, ठीक है। अब होगा क्या, ये बंदे ने अगर इसको गाड़ी बेच दी तो ये और इसके बीच में ना लॉन्ग टर्म रिलेशन बन गया। कैसे बन गया
कभी भी गाड़ी में कोई दिक्कत होगी तो ऐसे, अरे मिस्टर ए साहब, अरे वो आपसे गाड़ी ली थी ना पिछले 3 महीने पहले, हाँ हाँ, अरे उसी में वो क्या है, वो थोड़ा पहली सर्विसिंग हो रही थी तो मैंने सोचा यार सर्विसिंग करवा देता हूँ, तो आपके पास आ गया मैं। बोलते हाँ हाँ सर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 20 सर आ जाओ, जो है आपको मैं सर्विसिंग करवा देता हूँ। सर्विसिंग करवा दी, थोड़ी बातचीत हो गई, फिर चले गए, फिर उसके बाद फिर 6 महीने में आता है, बोलते अरे वो सर सेकंड सर्विसिंग आपने फ्री बोली थी, अरे आइए आइए सर आइए, पानी वानी पियेंगे, चाय पियेंगे, क्या लेंगे बताइए। ऐसे बैठोगे, बात करोगे, फिर उसकी सर्विसिंग करवाओगे, फिर 3-4 बार सर्विसिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद जब पेड सर्विस होगी तो भी आप जाओगे। बोलता अरे साहब कैसे हो, बढ़िया हो क्या, हर बार आपके ही आते हैं, अभी बड़े दिनों से याद आ रही थी आपकी कि चलो मिलके आते हैं, इसी बहाने सर्विसिंग भी हो जाएगी। तो लोग ऐसा क्या करते हैं, लोग पर्सनल रिलेशन करने लग जाते हैं। ये तो गाड़ी वाला मामला हो गया, लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। तभी बहुत बार आपने सुना होगा या आपने खुद भी बोला होगा, भैया हर बार आपसे लेते हैं यार, थोड़ा तो डिस्काउंट दो, थोड़ा तो कंसेशन करो। ये चीज क्या होता है, पर्सनल सेलिंग का पार्ट होता है। ठीक है, पर्सनली जान रहे हो तभी तो रिक्वेस्ट करोगे, वरना किससे रिक्वेस्ट करोगे, राइट। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। अच्छे सेल्समैन की क्वालिटी क्या है, सबसे पहले ही शुड हैव अ नीट एंड टाइडी अपीयरेंस। पहले तो साफ सुथरा आदमी लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी ऐसे आदमी से मिले जहां से बदबू आ रही हो, जहां पे ऐसा लग रहा हो कि भैया कैसे बाल हो रखे, कैसा मतलब कैसा अपीयरेंस कैसा है, कोई शर्ट फटी है, पजामे में आ गया, चड्डे में आ गया है ना, और भैया जो है चड्डे में आ गया है, चप्पल में आ गया है, और मतलब अपीयरेंस जो है टॉप नॉच नहीं लग रहा है। तो इसलिए उसको साफ सुथरा रहना चाहिए। He should have a good hairstyle. He should carry himself good. He should know how to communicate. He should know how to present himself. He should have a confidence. मतलब कपड़े तो पहने ही, उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी पहने, एक अच्छे से अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन करे। He should have a attractive personality, कि लोग उससे बात करना पसंद करें। कई लोगों से आपको बात करना पसंद ही नहीं होता है, और अगर ऐसा सेल्समैन हो जिससे आपको बात करना पसंद ना हो तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको कुछ बेच नहीं पाएंगे। यू नीड टू हैव अ क्लियर एंड स्ट्रेट कम्युनिकेशन टुवर्ड्स समबडी, तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग यू शुड हैव इज नीट एंड टाइडी अपीयरेंस, साफ सुथरे दिखो। दूसरी चीज, और बेटा साफ सुथरे दिखने का मतलब ये नहीं कि मास्क लगा लिया और स्क्रबिंग कर ली और फाउंडेशन मेकअप वेकअप पोत लिया। बेटा साफ लगने का मतलब है बाल सही से कटे हो, दाढ़ी सही से ट्रिम हो या शेव्ड हो या क्लीन शेव हो, और आपके जो कपड़े वपड़े हैं वो एकदम आयरन हो, प्रेस्ड कपड़े हो, फ्रेश कपड़े हो। ऐसा ना हो कि कल भी पहना था आज भी उठा के ले आए, परसों भी उठा के ले आए, ये करने लग गए। इट शुड लुक फ्रेश। दूसरी चीज, ही शुड बी डिसेंटली ड्रेस्ड अप, उसका डिसेंटली ड्रेसअप होना चाहिए, एंड कैरी हिमसेल्फ वेल। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना भैया कि एक आदमी है वैसे फटी रेग्ड जीन्स पहन रहा है, डेनिम की जैकेट पहन के, पीले बाल करा के बोल रहा है हाँ केटीएम कौन सी चाहिए तुमको, है कौन सी केटीएम चाहिए, ये वाली चाहिए क्या आयशा, ये ले लो 350 सीसी है। अब बेटा कम्युनिकेशन मतलब मेरा लहजा कितना खराब हो गया है ना। आई एम नॉट सेइंग ये लहजा खराब है, बट एज अ प्रोफेशन इट इज नॉट गुड, राइट। अब मैं तुम्हें ऐसे बोलूँ अरे यार ये कुछ नहीं है यार, ये 350 सीसी है, ये 150 सीसी है, ये 200 सीसी है, 500 सीसी है, कुछ नहीं है भैया इसमें भैया, ये बस इसका डिफरेंस है, सीसी का डिफरेंस है ना। तुम्हें जो पसंद आए ले लो, अपने बजट में जो लग रही हो ले लो। दिस इज सो बैड, है ना। हंसेंगे लोग, आपसे मिल लेंगे बस हंसेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सेल्स कुछ नहीं होने वाली। बट इफ यू गोना शो दिस की दिस इज अ मास्टर क्लास, लुक एट द डिजाइन, it looks so attractive for the 150cc segment. This is the best thing in the market right now. ये सबसे सुंदर, सबसे सटीक, and it is of carbon fiber, it is of very lightweight and super fast. तो ये क्या तरीका है गाड़ी बेचने का, कार्बन फाइबर है सर, सुपर फास्ट गाड़ी है, हल्की है, आप अगर बैठे होंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक बाइक चला रहे हैं, बिकॉज इट इज सो लाइट एंड इट्स गोना बी सो फास्ट कि आपको लगेगा कि आप मतलब हवा में उड़ रहे हैं ऐसा। और लाइक दिस इज समथिंग यू कैन एक्चुअली मेक समवन फील मोर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट में मोर इंटरेस्टेड फील करेगा तभी खरीदने की कोशिश करेगा, राइट। तो आपका डिसेंटली ड्रेसअप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाल पीले लीले रंगे हुए हैं, यहां से आईब्रो में चार कट लगा रखे हैं, है ना, और ऊपर से क्या है रिफ्लेक्टर्स पहन के घूम रहे हो, डेनिम जैकेट है, अंदर पता नहीं क्या पहन रखा है, रेग्ड जीन्स है, और एंकल से भी ऊपर तक जीन्स खिंची पड़ी हुई है।
अरे भैया ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तीसरी बात, ही शुड बी चेयरफुल, थोड़ा सा खुश नजर आए यार, चेयरफुल हो, ऐसा ना हो अब ऐसे आए और आपको चेयरफुल एंड कॉन्फिडेंट इन हिज डीलिंग, अब क्या हो ऐसा ना हो, ऐसा खाना खा के आया और दांत में से टूथपिक फंसा हुआ ऐसे, क्या चाहिए, बाइक चाहिए, कौन सी, एक ये है, वो है, ये पीछे रखी हुई है, ये वाली देख लो, जो पसंद आए बता देना, मैं वहां बैठा हुआ हूं, आ जाना बता देना। तो बेटा ये क्या है, ये क्या है, ऐसे कुछ बेच पाओगे क्या जीवन में, कभी नहीं बेच पाओगे। यू शुड बी चीयरफुल, हेलो सर, हाउ आर यू लुकिंग सो फाइन, दैट्स सो नाइस, सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आपने उनसे एक सवाल पूछा कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आप ना चीयरफुल हो कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं, आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बताओ, आप कुछ अपने बारे में बताओ जिससे कि मैं आपको एक बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट निकाल के बता दूं। तो ये एक थोड़ा चीयरफुल मैनर है। आप किसी आसपास किसी ऐसी दुकान पे जाएं जहां पे आपसे बहुत हंस के, बहुत अच्छे से, प्यार से बात करी जाती हो, तो आप उसमें जाना पसंद करते हैं। पर एक आदमी ऐसे, अबे साइड हटो, तो आप जाना पसंद नहीं करते। क्यों? बिकॉज दिस इज द नेचर। चेयरफुल होगे, अगर अपनी बात को लेकर कॉन्फिडेंट होगे, तो लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, राइट। और बात करेंगे तभी तो जाके भैया पर्सनल सेलिंग होगी, वरना काहे की पर्सनल सेलिंग, ठीक है। दूसरा, ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट असर्टिवली, मतलब कम्युनिकेशन का ही गेम है पर्सनल सेलिंग। जब तक आप, अगर जैसे मैं अगर ये बोलूं कि मैं एज अ टीचर, अगर मुझे बोलना ही नहीं आता, तो क्या मैं एक टीचर भी हूं? नहीं ना, राइट। इफ आई डोंट नो हाउ टू स्पीक, अगर मैं बहुत सोच सोच के बोलता हूं, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि जैसे कि वो बेचते हैं लेकिन पर्सनल होके, हैं। आप क्या बोल रहे हो भाई, आप पूरा ना चीजें चेंज कर दोगे, लाइक मोटिव, मीनिंग, हर कुछ चेंज कर दोगे। यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर कम्युनिकेशन, यू शुड स्पीक इन सच अ वे कि आप अपनी सारी बातें कम शब्दों में पूरी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसीलिए मेरे को एक बात बड़ी शानदार लगती है कि शब्द ही जो है वो ज्यादा यूज कर लिए जाए तो बुरे लग जाते हैं, और कम यूज कर लिए जाएं तो समझ नहीं आते। तो शब्दों को इस तरह से यूज करें कि एकदम प्रिसाइज यूज करें कि जितना बोला जाए वो पूरा एक बारी में समझ आ जाए, ठीक है। ये शब्दों की ताकत होती है, और जितने शब्द आपको आते होंगे उतना बेहतर तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बड़ी सुंदर बात मैंने सुनी है, वो बोलते हैं कि अगर कम ईंटें होंगी तो छोटे मकान बना पाएंगे, और ईंटें जो है वो शब्दों की तरह होते हैं कि जितने ज्यादा शब्द होंगे उतना बड़ा मकान या उतना बेहतर एक्सप्लेन कर पाओगे, या जितने कम शब्द होंगे उतने कम बेहतर तरीके में समझा पाओगे किसी को, राइट। तो ये होना बहुत जरूरी। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल सेलिंग। ही शुड बी अलर्ट, अलर्ट होना चाहिए, एंड इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, सो दैट ही इज एबल टू मोल्ड हिज सेल्स, अपनी सेल्स को वो मोल्ड कर सके। टॉक एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार बात कर सके, मतलब जैसा मुझे सामने वाला फीडबैक देगा उसी हिसाब से तो मैं उसको प्रोडक्ट दिखाता जाऊंगा। मुझे अलर्ट होना पड़ेगा, मुझे उसकी बातों को पकड़ना पड़ेगा, उसको क्या चाहिए, और उसके हिसाब से मुझे उसको प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। He should also possess good knowledge about the product that he is selling. पहली बात तो जो प्रोडक्ट बेच रहा है अगर उसी के बारे में नहीं पता तो काय का सेल्समैन है। जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसको उस प्रोडक्ट के बारे में तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, A to Z, क्योंकि कोई भी सवाल पूछ लिया पता होना चाहिए, राइट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग के बीच में जरा देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बताइए क्या समझ आ रहा है। चलिए बेटा चालू करते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग के बीच में डिफरेंस। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग आप जानते हैं बहुत अलग अलग चीजें हैं। काम दोनों का एक है कि सेल्स को बूस्ट करना है, लेकिन दोनों काम बहुत अलग अलग हैं, मतलब पर्पस एक है, काम अलग अलग। चलो जी जरा देखिएगा, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब यहां पे हम डायरेक्टली जाके किसी को बोल नहीं रहे हैं कि भैया तुम आके हमारी ये बात देखो, हमसे बात करो, हम जो है पर्सनली जाके को एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, देखो हमारा एडवर्टीजमेंट देखो, एडवर्टीजमेंट देखो। नो, वी डोंट डू दैट। हम जनरली कर देते हैं कि जिसको देखना है, जो देख सकता है उस तक पहुंच जाए, है ना, किसी को पर्सनली जाके नहीं बोल रहे हैं। यहां पे क्या होता है, सेल्समैन आपके पीछे पीछे आता है कि मैडम ये दिखा दूं क्या, मैडम ये पेन बहुत अच्छा है, ये देखो ना, चला के देखो बहुत अच्छा है, ये चप्पल बहुत अच्छी है ना, ये जो ये रिमोट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिमोट है ये, ठीक है, ये किताब बहुत अच्छी है,
ये किताब बहुत अच्छी है, वाली किताब बहुत अच्छी है, तो ये किताब है। तो ऐसी मतलब कई सारी बातें अपन करते हैं, है ना, कई सारी बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल होता है, पर्सनली जा जाके किसी को सेल करना, ये पर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इनफ्लेक्सिबल एज मैसेजेस कैन नॉट बी एडजस्टेड। अच्छा, यहाँ पे ना मैसेज एडजस्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ लिख दिया तो लिख दिया, बैनर्स पे बेटा या टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आता है वहां पे लिख दिया कि प्रोडक्ट 6999 का है, तो वो इतने का ही होगा भाई साहब। 6999 का है तो इतने का ही होगा, आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते। अब आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो छप गया है, वो पूरे लोगों तक पहुंच गया है। अब इसको बदलना ना, इमेज की बात आ जाएगी। क्या बदल तो दोगे, पॉसिबिलिटी है कि बदल सकते हैं, लेकिन इमेज की बात है कि पहले तुमने 6999 का बोला, अब 7999 का ले रहे हो, 1000 रुपए बढ़ा दिए। इतनी बेवकूफ नहीं जनता, वो नहीं खरीदेगी। तो यहां पे ना एडजस्टमेंट होना बड़ा मुश्किल है, कहां पे, एडवर्टीजमेंट के अंदर। लेकिन यहां पे फ्लेक्सिबल है काफी। आपने इस कस्टमर को बोला जो कि स्विफ्ट में आया था कि ये प्रोडक्ट 2500 का है, और यहां से BMW से इधर से कोई आदमी सर ये प्रोडक्ट 5000 का है, तो आप यहां फ्लेक्सिबल हो सकते हो, है ना। पर्सनल सेलिंग में इंसान अपीयरेंस वाइज, फाइनेंशियली कौन किसी चीज को परचेज कर सकता है, उस चीज को देखकर भी लोग जो है प्राइसेस बढ़ा देते हैं। थर्ड पॉइंट, लार्ज रीच एंड मास कवरेज। सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत ही बड़े सेगमेंट में ये पहुंचता है, बहुत ही बड़े सेगमेंट में पहुंच पाता है। ऑल्सो इसका कवरेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही लार्ज रीच है और कवरेज भी काफी ज्यादा है, काफी बड़ी ऑडियंस को कवर करता है। बेटा एड अगर रन करना है तो पूरे देश में रन कर सकते हो, है ना। एडवर्टीजमेंट रन करना है पूरे। अब तुम सोचो ना, तुम कहां कहां से देख रहे हो, मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो कहां कहां तक होगी, दिल्ली में होगी, मुंबई में होगी, पुणे में होगी, कोई जम्मू में बैठा होगा, कोई उड़ीसा में होगा, कोई राजस्थान, कोई मध्य प्रदेश, कोई बिहार, कोई यूपी, कोई कहां कहां पे लोग बैठे होंगे, राइट। अलग अलग जगह, अहमदाबाद साइड बैठे होंगे, अपने वेस्ट बंगाल साइड कोई बैठा होगा, अपने ऊपर नॉर्थ पंजाब दिल्ली साइड को बैठा होगा, चेन्नई वन्नई मुंबई बैंगलोर ऐसी कोई जगह पे बैठा होगा। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, वी आर ट्राइंग टू से दैट कि हमारी जो रीच है, जो कवरेज है, वो कवरेज जो है एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा होता है, हर जगह तक ये पहुंच पाता है। जैसे मैं एयरटेल का अगर गाना सुना रहा हूं तुम्हें कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा, या फिर अमूल दूध पीता है इंडिया, किस मी क्लोज योर आईज। तो कैसे पहुंच पा रहा है ये वहां तक, ये वहां तक इसलिए पहुंच पा रहा है क्योंकि इसका कवरेज बहुत ज्यादा है, बहुत लंबे समय तक, बहुत दूर तक ये पहुंचता है। बट एक पर्सनली आदमी कहां तक जा सकता है, अपने आसपास के एरिया, जो उसके आसपास लोग रह रहे हैं उन तक पहुंच पाएगा। लिमिटेड रीच है ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट कंसिडरेशन। टाइम के वजह से, पैसों की कॉस्ट के वजह से इसका कंसिडरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। कॉस्ट पर कस्टमर लो, काफी कस्टमर पर कॉस्ट जो है काफी लो रहती है, काफी लो है कॉस्ट पर कस्टमर इसकी, ठीक है। फिर हाई कॉस्ट पर कस्टमर, ज्यादा हाई कॉस्ट पर कस्टमर की अगर बात करो, इस पे क्या कॉस्ट पर कस्टमर काफी लो, कि पर कस्टमर पे जो कॉस्ट पड़ रही है वो काफी कम है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस पे जा रहे हैं लोग। इन पे क्या होता है, ज्यादा होती है, क्योंकि आप दिन में जितने भी लोग आ रहे हैं उनमें कितने लोगों से मिल पाओगे। एक है हर किसी के फोन में ऐड चला देना, तो पता नहीं लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं एक एक सेकंड में। लेकिन अगर हम दिन का भी चाहें तो पर्सनली एक एक इंसान से लाखों लोगों से नहीं मिल सकते, बहुत मुश्किल है। डायरेक्ट फीडबैक, यहां पे आपको क्या मिल रहा है बेटा, डायरेक्ट फीडबैक मिलता है कि यार ये ऐड जो है पसंद आया नहीं आया। लोग कमेंट कर देंगे, लोग कमेंट कर देंगे कि ऐड पसंद नहीं आया, इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है, ऐसा है वैसा है, महंगा है, ये कलर में है कि नहीं है। आपको 50 तरह के डायरेक्ट फीडबैक मिल जाएंगे। लेकिन पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट के साथ साथ इमीडिएट फीडबैक भी आता है। इमीडिएटली फीडबैक मिल रहा है कि आपका ना ये अगर इस वाले कलर में होता ना प्रोडक्ट तो मुझे बहुत पसंद आता, मैं ले लेता, पर ये उस वाले प्रोडक्ट में नहीं, इसकी ना प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, मुझे लगता है थोड़ा सस्ता होना चाहिए, इस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस नहीं है, थोड़ा सस्ता होना चाहिए। इसके बेसिस पे भी आपको फीडबैक मिल जाता है। मीडिया, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी की बात करो, रेडियो की बात करो, न्यूज़पेपर की बात करो, तो आप मीडिया के थ्रू ये सब चीजें भी कर रहे हो। मीडिया थ्रू सेल्स टीम, बेटा यहाँ पे सेल्स टीम के थ्रू जो है मीडिया कंसिडर कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। ये टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू आप जो है एडवर्टीजमेंट को आगे बढ़ाते हो, लेकिन यहां पे सेल्स टीम होती है खुद की, वो सेल्स टीम इसको रन करती है। क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अच्छा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकता है बच्चे।
चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब है सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को बूस्ट करना, सेल्स को बढ़ाना। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स ऑफर्ड। ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं मार्केटर्स द्वारा। किस लिए प्रमोट करना है? किसको? सेल्स को। किसी प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ानी हो तो ऐसे शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दे दीजिए आप अपने कस्टमर्स को या बायर्स को कि वो मजबूर हो जाए, कि उनको इतना इतना ऐसा कर दो कि जेब से पैसा ही निकल जाए। मतलब इतना उनको ऐसे आप ऑफर्स दे दो। ये बेसिकली बोलते हैं ना अपन, ऑफर्स इतने सारे थे मैं यार खरीद ही लाया वो कपड़े। जैसे कई बार होता है आपको कपड़े खरीदने का मन नहीं था पर इतना तगड़ा ऑफर दे रहे थे ना कि एक जींस बाय 1 गेट 3, बाय 1 गेट 3 है, खरीदो एक मिलेंगे 4, मतलब मिलेंगे 3 और, मतलब मिलके 4 हो गए। बाय 1 गेट 3 मम्मी मना ही नहीं कर पाया मैं। क्यों? एक जीन्स कितने की थी? एक जीन्स थी 4000 रुपए की। एक जीन्स 4000 की थी इसलिए 3 जीन्स से और आ गई मम्मी। एक जीन्स जो है 4000 की थी, माना महंगी है लेकिन बदले में 3 जीन्स और आ गई ना, मतलब 1000 रुपए की जीन्स पड़ गई मम्मी, इसलिए ले आया, मतलब लाते ही नहीं मैं। इतनी बढ़िया डील थी। जबकि अगर एक जीन्स अगर आपको 1000 रुपए की पड़ रही होती तो आप क्या करते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा एक लेते या 2 लेते? आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते बेटा? या तो एक लेते या 2 लेते कि 2 काफी है, 2000 रुपए खर्च हो जाएंगे, काफी है। पर आपने ये सोचा कि एक जीन्स 4 की और 3 फ्री में मिल जाएगी। अरे भैया बात तो वही पड़ी ना बाबू। एक जीन्स अगर 1000 रुपए की होती तो ज्यादा तो 2 खरीदते या 1 खरीदते, लेकिन 4000 की एक है और बदले में 3 मिल रही है तो तुमने जोश जोश में खरीद लिया। जबकि बात सेम है, 1000 रुपए की 4 जीन्स नहीं खरीदोगे तुम, खरीदोगे 2 ही खरीदोगे, लेकिन बाय 1 गेट 3 के हिसाब से तुम 4 खरीद लाओगे। तो ये क्या हुआ? अट्रैक्ट हुए ना, प्रमोट हुआ ना, इसी से तो सेल्स बढ़ती है बच्चे, इसी से तो सेल्स बढ़ती है। तो इसे सेल्स प्रमोशन भी कहा जाता है। अब क्या हुआ? अब यहां पे आपको मिलेंगे कई सारे तरह के सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज। कॉमनली क्या क्या होती हैं बेटा? सबसे पहला होता है रिबेट। रिबेट मतलब एक ऐसा कि आपने पैसा दे दिया है पर उसके पैसा जो है वो आपको बाद में वापस मिल जाएगा। जैसे कि टैक्स रिबेट्स होते हैं, वो क्या है कि आपने पैसा तो दे दिया लेकिन आपको वापस वो पैसा मिल जाएगा, उसमें से कुछ % पैसा मिल जाएगा या जितने का भी रिबेट होगा। सर ये क्यों करते हैं? कस्टमर की लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए, है ना। कस्टमर लॉयल्टी के लिए करते हैं कि हमारे पैसे लगे हुए हैं कहीं पे, वो मिल जाएंगे। जैसे जीएसटी रिटर्न्स आते हैं तो भैया वो क्या है? आपको पैसा वापस मिलता है लेकिन कुछ समय के बाद, पे तो कर ही देते हो आप, लेकिन जब जीएसटी क्लेम करते हो वापस तो आपको पैसा वापस मिलता है। तो रिबेट वगैरह मिलती है। तो रिबेट इज बेसिकली कि कुछ खर्चा कर दिया, पैसा उसमें से वापस मिल जाएगा। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट क्या है सर? डिस्काउंट इज बेसिकली नथिंग बट आपके किसी परचेज पे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं गया था रिलायंस गया था। रिलायंस कहां पे? ट्रेंड्स, या रिलायंस ट्रेंड्स नहीं, छोड़ो, मैं कहीं गया था, मान लो वेस्ट साइड गया था। मैं कहां गया था? वेस्ट साइड, वेस्ट साइड, खोस साइड, वेस्ट साइड, ऐसा कुछ है ना, ऐसा रहता है वेस्ट और फिर ऐसा साइड बना रहता है। वेस्ट साइड वो अपना वो है ना, टाटा का एक उसका क्लोथिंग ब्रांड है पैंटालून, वेस्ट साइड जैसा कुछ है ना। तो वहां पे ना मेरा अच्छा खासा बिल बना, अच्छा खासा बिल बना, है ना। बिल बना ऐसा फलाना फलाना एक्स 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 अमाउंट, फिर ऐसा ऐसा एक्स 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 अमाउंट, है ना। ऐसे करके कुछ अमाउंट बना कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरा अमाउंट बना कुछ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की शॉपिंग करी, मेरे घर में शादी थी, मेरे को खूब सारे कपड़े खरीदने थे, मैंने 10,000 की शॉपिंग कर ली। ओनली कितना? 10,000 ओनली, ठीक है। अब 10,000 ओनली करके मेरा ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। पर इसमें क्या हुआ? ये मेरा क्या है? बिल अमाउंट है, बिल अमाउंट, बिल अमाउंट। अब क्या हुआ? उसने बोला कि सर लेकिन आपका बर्थडे मंथ चल रहा है। क्या चल रहा है सर? बर्थडे मंथ चल रहा है, बर्थडे मंथ है। बर्थडे मंथ मतलब सर कि आपको इसके अंदर 20% का ऑफ मिलेगा। कितना? 20% ऑफ। 20% ऑफ मतलब डिस्काउंट। सर वैसे डिस्काउंट होता नहीं है, जस्ट बिकॉज आपका बर्थडे मंथ है तो डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। कितना? 20%। 20% सम्स अप टू कितना होता है? इसका कितना होगा? 2000 होगा।
कितना होगा 2000 होगा। तो जो पेएबल अमाउंट होगा, पेएबल अमाउंट जो होगा, पेएबल जो पे करना होगा आपको, पेएबल अमाउंट क्या होगा, वो होगा 8000 रुपए मात्र। मतलब 10,000 की शॉपिंग करी, लेकिन 2000 क्या मिल गया आपको, डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। दैट इज क्या है, डिस्काउंट। दिस इज नोन एज डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब आपके टोटल बिट में इमीडिएटली आपको छूट दे रहे हैं, जिससे कि तुम बस चालू कर दो। बस डिस्काउंट देने की वजह से तुम बस सेल्स जो है बस कर लो, सेल कर लो, बस कैसे ना कैसे बस बेच दो बस तुम। तो डिस्काउंट तुम इसलिए देते हो जिससे कि प्राइसेस आपको कम लगे और आप जो है कुछ ना कुछ खरीद लो। अच्छा एक बेटा एक और टेक्निक तुम्हें दिखाता हूं। ये ना तुम जो है ना, ये जितने भी प्रोडक्ट देखते हो 499, 399 है ना, फिर उसके बाद 699। अच्छा ये क्यों किया जाता है पता है, तुम्हें पता ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे ना नंबर्स थोड़े छोटे लगते हैं। 399 ना 300 लगता है ना, देखने में एकदम से कि अरे 300 का है मम्मी, पर जबकि है कितने का, ये है पूरा पूरा भैया 400 रुपए का। कितने रुपए का है, 400 रुपए का। तो हमें क्या है, ये 99 इसलिए लगता है क्योंकि जो ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू है ना, ये हमारा अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो है ना हमें अट्रैक्ट कर लेती है। अभी जैसे मैं बोलूंगा ना, ये देखो 1299, तो तुम क्या बोलोगे 1200 का है, एकदम से तो 1200 का निकलता है। लेकिन जब थोड़ा सा फोकस करते तो पता चलता है हाँ भाई 1300 है, 1200 नहीं है, 100 रुपए और एक्स्ट्रा है भाई, इसमें 100 रुपए और एक्स्ट्रा है ना। ये देखो क्या होगा 1700, अरे ना 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 भाई 1800 है, वो क्या है 1800। तो बेटा ये क्या है, ये वाले ऑप्शंस भी आपको लिए जाते हैं, जिससे क्या लगता है आपका बिल थोड़ा छोटा लगता है, तो आप ज्यादा खरीदने की टेंडेंसी रखते हो। कुछ ऐसी तकनीकें बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्काउंट क्या होता है, रिफंड हो जाए किसी चीज का। मान लीजिए मैं अगर आपको, मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसका रिफंड मुझे मिल सकता है। तो मेरे को श्योरिटी है कि मैंने खरीद तो लिया है, लेकिन मान लीजिए अगर मुझे ना पसंद आए या कुछ टूट फूट जाए, जो कि इनने क्लेम किया नहीं टूटेगा, तो मुझे रिफंड मिल जाएगा उस बात का। तो मुझे लगता है कि भैया अच्छी बात है। ये मुझे बोला कि भैया तुम्हारी ये जो है, मान लो कोई ऐसे पेन है, ये पेन अगर गिर जाए या टूट जाए तो ये रिफंड हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि टूटता नहीं है पेन, हमने ऐसे मटेरियल से बनाया, लेकिन टूट गया तो पैसा वापस मिल जाएगा। तो एक मेरे को श्योरिटी हुई, मैंने सेल कर ली इसलिए क्योंकि इतना ट्रस्ट कर रहा हूं। तो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, अच्छा बेटा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, तुम देखो, तुमने एक चीज देखी होगी जनरली, देखी होगी कि जो ये जो आपने देखा होगा इन सब जगहों पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके ये रहते ना, तुमने देखा होगा बर्गर खाते हो कभी, बर्गर खाया तुमने कभी, बर्गर तो खाए होंगे है ना, बर्गर तो सब नहीं खाए होंगे, बर्गर सब नहीं खाए होंगे है ना, किसी ने ऐसा तो है नहीं कि बर्गर खाए नहीं है, कभी देखे ना हो, जानता ना हो। बर्गर तो सबने सुने ही होंगे, कभी खाए होंगे, या नहीं खाया होगा तो भाई सुना तो होगा, हाँ या ना, कुछ तो होगा ऐसा कि नहीं, है ना। तो ये क्या है बेटा, बर्गर है, मैं बर्गर बना रहा हूं। तो क्या होता है, किसी बर्गर की दुकान पे जाओगे ना तो आपको क्या फील होता है कि ये बर्गर है, और बर्गर में ना बीच में कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि क्या, तुम्हारा टमाटर की एक स्लाइस, तुम्हारी क्या, टमाटर की एक स्लाइस, तुम्हारे टमाटर की एक स्लाइस होगी है ना, तुम्हारे एक टिक्की होगी, एक प्याज की एक स्लाइस होगी, प्याज की एक स्लाइस होगी, प्याज होगा एक स्लाइस है ना, प्याज रखा होगा, प्याज रखा होगा एक जगह पे, प्याज होगा। फिर उसके बीच में ना जो है आपका टिक्की होगी, उसके बीच में आपकी टिक्की होगी है ना, ये क्या है, और इसके अंदर जो है आपको छोटे छोटे से दाने वाने देखने को मिलेंगे। बर्गर है ना, बर्गर है, ये बर्गर, ठीक है। अब इसमें ना आपकी जो है लीफी वेजिटेबल भी है, ये पत्ता है, ये देखो पत्ते पत्ते भी रख दी, क्या है, बर्गर है, ये क्या है, बर्गर। सर ड्राइंग तो अच्छी बनाते हो, थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्या ये बर्गर है, ठीक है। अब जरा देखना उन्होंने क्या बोला, ये बर्गर जो है वो कितने का है, ये बर्गर है सर जो है अपना 199 का है। कितने का है ये अपना जो बर्गर है, ये है 199 का, कितना 199 का, 199 ओनली, ठीक है, 199 का बर्गर है। फिर हमें जो है ना एक और चीज देखने को मिली हमें, जो है भाई साहब ये ऐसी, यहां पे ऐसा कुछ था है ना, यहां पे कुछ ऐसा था, ये ऐसा कुछ था, और रुको रुको रुको, ठीक है। अब जरा देखो क्या हुआ, इसके अंदर ना मैंने काफी सारी चीजें देखी, और क्या हो गया ये देखो,
तुम्हें दिख रहा है ना ये बेटा, ये ड्रिंक जो है इसके अंदर काफी सारी ड्रिंक रखी हुई थी, इसके अंदर ये काफी ड्रिंक रखी हुई थी। अब क्या होगा, मैं तुम्हें एक बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं, तुम समझना इस बात को, ठीक है। इसके अंदर ना काफी ड्रिंक पड़ी हुई थी, काफी सारी ड्रिंक पड़ी हुई थी। ये एक सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड है जो कि यहां तक ऐसा इसका ब्रांड का ये चल रहा है, ठीक है। ये इसके अंदर कोई ड्रिंक रखी हुई है, ठीक है, ये ड्रिंक रखी हुई है इसके अंदर। और जो है इसका जो है बेटा अपना ढक्कन जो है वो कुछ इस तरह का है, लाल कलर का ढक्कन है ना। तो जो है इसका जो ढक्कन है ना वो ऐसा कुछ है बेटा, लाल कलर का ढक्कन है। तो लाल कलर का ढक्कन है, ये लाल कलर का ढक्कन हो गया, ठीक है, लाल कलर का ढक्कन हो गया। और ये भैया हमारे यहाँ हो गई इसकी ब्रांडिंग, ये हो गया हमारे यहाँ इसकी ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांडिंग हो गई। सर ब्रांडिंग कैसे हुई, बता रहा हूं ना, रुको तो भैया, रुको 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 मेरी जान, रुको भैया रुको। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। अब देखो ये क्या हो गया, मैंने इधर डाल दिया भैया एक चीज जिसका नाम है कोका कोला। तू कोका, अबे तेरी तो कोका कोला, कोका कोला। हा सर ये बना रहे थे क्या, और नहीं तो क्या बच्चे, और नहीं तो क्या। चलो जी, तो समझ आ गया, हाँ या ना, चलो जी समझ आ गया बेटे, समझ आ गया किसकी बात कर रहे हैं, है ना। चलो जी चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक और पे। इसकी प्राइस क्या है बेटा, इसकी प्राइस ये क्या है, ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है। ये हो गया मान लीजिए 99 रुपीज का है। कितने का है, 99 का है, और 99 का है। और ये क्या है अपना सॉफ्ट ड्रिंक है, क्या है, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज बना रहा हूं, बस मैं एक और चीज बना रहा हूं जिसको हम यहां पे बना देते हैं, तो एक चीज तुम्हें समझ आ जाएगी। और ये इसके अंदर ये रही, ठीक है। अब इसके अंदर बस ये एक लास्ट चीज और बना दी अपन ने। ये लास्ट चीज क्या है सर बता दो, बस बता रहे हैं बच्चे। ये लो भैया, ये हो गया अपने यहाँ पे ये लास्ट प्रोडक्ट भी तैयार। ये क्या हो गया लास्ट प्रोडक्ट, इसके बारे में भी सुनना। देखो अब क्या होता है बेटा, विजुअलाइजेशन से ना आंसर और एग्जाम्पल दोनों जल्दी समझ आते हैं। अब तुम देखो ये हो गया अपना ऐसा, ये क्या है सर, ये देखो ये क्या है सर, ये है बेटा कुछ ऐसा, कुछ स्पेशल नहीं है, बट इसको कहते हैं सर फ्रेंच फ्राइज, ऐसा कुछ कहते हैं, फ्रेंच फ्राइज नाम की चीज है ना। ये कितने की आ रही है सर, ये आ रही है बेटा कुछ आपके, यहां आपकी फ्रेंच फ्राइज हैं, ये कितने की है बच्चे आपके, ये है मान लीजिए आपकी 149 रुपीज की। कितने की है, 149 की। अब ये तीनों को अगर मैं ऐड ऑन करूं तो कितना होता है, 190 प्लस 149, ये हो गया आपका, मतलब 200 ले लो, इसको 150 ले लो, कितना हो गया 300, 350 हो गया, 350, और ये 100 ऐड कर लो, कितना होगा, ये हो गया आपका 450 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 450। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, इनका ना एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको अपन नीचे बोलते हैं वैल्यू सेवर पैक। ऐसे कई सारे लोग ना आपका एक नया टेक्निक निकालते हैं, वैल्यू सेवर पैक। वैल्यू सेवर पैक क्या है, वैसे कॉम्बो कितने का है, वैसे कॉम्बो जो है जिसमें ये सारी चीजें होंगी, कॉम्बो के अंदर ये सारी चीजें होंगी, वो कितने का है, वो है वैसे 450 का। कितने का है, 450 का ओनली। तो ये इसमें ऐसा आ जाएगा 450 का है, तो भैया आप करोगे ना 450 नहीं, हम यहां पे आपको सब कुछ देंगे मात्र कितने में, ये सब कुछ हम आपको देने वाले हैं मात्र। वैसे अगर अलग अलग लोगे तो 450 का पड़ेगा, लेकिन अगर एक साथ लोगे कॉम्बो में तो हम आपको ये 349 का दे देंगे। ये क्या है बेटा, इससे क्या होता है, ये जो शॉप्स होती है ना, इनको फायदा क्या होता है, इनका बर्गर भी बिक गया, इनका कोका कोला भी बिक गई, और इनकी फ्रेंच फ्राइज भी बिक गई, तीनों एक साथ एक कस्टमर द्वारा। इसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। अलग अलग लोगे तो महंगा पड़ेगा, कॉम्बिनेशन से सस्ता पड़ता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है ये आपको हेल्प करते हैं।
क्वालिटी गिफ्ट। क्वालिटी गिफ्ट मतलब क्या बेटा, अगर आप जो है अच्छी क्वालिटी दोगे तो लोग उसको काफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, प्रेफर करेंगे, चूज करना। इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट, कि भैया आप जो है ना उनको क्वालिटी गिफ्ट, कोई अच्छा कौन सा गिफ्ट दे दो जिससे कि वो जो है अपना कुछ मतलब बेसिकली उनको अच्छा खासा गिफ्ट देना है तो आप उसको वो दे सकते हो, क्वालिटी गिफ्ट। इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइन गिफ्ट। अच्छा आपने देखा होगा कई बार आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपको छोटा सा गिफ्ट पैकेट दे देते हैं, किस लिए? कि आपको अच्छा लगे उस चीज का ना, कि मेरे को फ्री में कुछ मिला। और आप कभी भी कोई चीज फ्री में देते हो उनको अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है, कस्टमर को अच्छा बहुत लगता है। कोई भी चीज फ्री में दे दो, या फिर कुछ इंस्टेंट ड्रॉ कर दो कि भैया इसको स्क्रैच कार्ड करो, स्क्रैच कार्ड में कुछ लिख गया तो मैं आपको दे दूंगा। तो आपको मिल गया मान लो एक छोटा सा हॉट व्हील्स का टॉय मिल गया, या मान लीजिए कुछ स्क्रैच किया तो आपको मिल गया कि भैया अगली बार तुम यहाँ पे खरीदोगे तो 20% ऑफ दे दूंगा। मतलब ऐसा कुछ इंस्टेंट ड्रॉ दे दो उनको, ठीक है, ऐसा कोई इंस्टेंट ड्रॉ दे दो। फिर क्या, लकी ड्रॉ। बेटा उनका नाम जो है, जैसे होता ना कि अभी बीच में आया था कि टाटा की कोई गाड़ी खरीदेगा तो उसके टाटा जो आपकी टियागो नाम की गाड़ी है वो अगर कोई खरीदेगा तो आपको मेसी से मिलने का मौका मिलेगा। मेसी से मिलने का मौका मिलेगा अगर टाटा टियागो गाड़ी कोई लेता है। तो जितने भी लोग टाटा टियागो गाड़ी लेंगे उनमें से किसी एक ऐसे लकी ड्रॉ को मेसी से मिलने का मौका मिलेगा। ये लकी ड्रॉ का पार्ट हो गया। यूजेबल बेनिफिट। यूजेबल बेनिफिट मतलब जैसे कि कूपन्स। कूपन्स मतलब क्या, दोबारा आके हमारे यहां पे हमारे पास खरीदो। नेक्स्ट टाइम जब खरीदोगे ना तो 1000 रुपए की शॉपिंग पे 200 फ्री, 2000 की शॉपिंग पे 400 फ्री, 5000 की शॉपिंग में 1000 फ्री, 1000 रुपए फ्री। तो मतलब ये क्या है, ये सब आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स है जो यूज कर सकोगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट, फुल फाइनेंस मतलब 0%, जिसको बोलते हैं अपन नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई बेटा इसने जो प्रमोट किया है ना बिजनेस को, भाई साहब क्या होता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, सुनना जरा इस चीज को। बेटा क्या होगा, मान लो ये आईफोन है, मान लीजिए क्या है, ये तो है ही, मान लीजिए कि ये फोन है, ये फोन की वैल्यू है, ये आईफोन है, ये आईफोन है, इसकी वैल्यू है भाई साहब 1 लाख, 1 लाख इसकी वैल्यू है मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक साथ 1 लाख खरीदने वाले लोग जो हैं, 1 लाख रुपए देकर खरीदने वाले लोग कितने मार्केट में, मान लीजिए सिर्फ 100 ही लोग हैं। कितने लोग हैं, मात्र 100 लोग हैं, 100 पीपल, सिर्फ मात्र 100 लोग हैं जो कि एकदम से 1 लाख रुपए का फोन खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि खरीदने वाले कितने, सेल्स कितनी होगी आपकी, सेल्स जो होगी वो होगी कुछ ऐसी तरह की कि 100 इंटू 1 लाख मतलब आपका 10 लाख और 1 करोड़, तो आपका कितने का सेल्स हुआ, 1 करोड़ का सेल हुआ। लेकिन एक ये नो कॉस्ट ईएमआई एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप जो है ये 1 लाख रुपए देना, पर आप ना 12 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 24 महीने, 16, 18 महीने, जितने महीने में देना है ना, आप एक प्लान चूज कर लो, उस प्लान में दे देना, प्लस उस पर कोई ब्याज भी नहीं लूंगा मैं। ये इंश्योरेंस कंपनीज या फाइनेंस कंपनीज क्या करती हैं, आपको बोलती हैं कि इसी को ना तुम 24 महीने में दे दो। मतलब क्या, 24 महीने मतलब क्या, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं 1 लाख मैंने लिया, डिवाइड बाय मैंने 12 किया, तो 12 के हिसाब से पर ईएमआई जो आती है, पर मंथ ईएमआई जो आती है, पर मंथ 12 मंथ के हिसाब से, 12 मंथ के हिसाब से पर मंथ आती है 8303 सॉरी, है ना, ये कुछ ईएमआई आती है। और 24 महीने के हिसाब से क्या करूंगा मैं इसको, 24 महीने के हिसाब से मैं क्या करूंगा, 1 लाख को ओपन कर देंगे 24 महीने के हिसाब से, तो अपने को मिल जाएगा कुछ 4166 रुपीस के आसपास। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यार भाई 1 लाख रुपए में तुरंत फोन खरीदने वाले लोग मात्र कितने हैं, 1000 लोग हैं, लेकिन महीने के अंदर 4000 रुपए खर्च करने वाले कितने लोग होंगे, मान लीजिए ये 4000 खर्च करने योग्यता वाले लोग हैं 10,000, कितने लोग हैं, 10,000 पीपल, 10,000 पीपल। सर तो इस पे ब्याज क्यों नहीं लगता है, इस पे ब्याज क्यों नहीं लगता है, नो कॉस्ट ईएमआई पे ब्याज क्यों नहीं लगता? बेटा जीरो कॉस्ट ईएमआई या नो कॉस्ट ईएमआई पे जो ब्याज नहीं लगता ना, वो आप नहीं दे रहे हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि फाइनेंस कंपनी को फायदा क्यों नहीं हो रहा।
आप ये बोल रहे हो सर कि ब्याज तो ले नहीं रही फाइनेंस कंपनी, है ना, बजाज फाइनेंसर है या फिर कोई आपके कोई से भी हो गया, ये कोई क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी हो गई, अगर कोई वो फाइनेंस कर रहे हैं तो HDFC वगैरह कोई से भी हो गए, तो इनको फायदा क्या है जब ये ब्याज ही नहीं दे रहे, तो उल्टा हम इनको टुकड़े टुकड़ों में पैसे देंगे तो इनको फायदा किस चीज का है? बेटा आप ब्याज नहीं दे रहे इसका मतलब ये थोड़ी कोई और नहीं दे रहा, इसमें ब्याज दिया जाता है पर आपके द्वारा नहीं। जो शॉप या बिजनेस होता है ना वो इंटरेस्ट पे करता है तुम्हारा, मतलब नो कॉस्ट EMI में मैं कस्टमर, मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करना, बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना है। पर सर बिजनेस क्यों कर रहा है इंटरेस्ट पे? अभी बताता हूं 1 मिनट में। बेटा 100 लोग खरीद रहे थे 1 लाख का प्रोडक्ट, कितने का धंधा हुआ? 1 करोड़ का। बेटा भले इसको ब्याज देना पड़ रहा है लेकिन 4,000 रुपए मंथली खर्च करने वाले होंगे 10,000 लोग। अब क्या हुआ, ऐसा लगता है सिर्फ 4,000 देने फोन खरीदने के लिए महीने का, ले भाई ले ले, 4,000 तो खर्च कर ही सकता हूं, 1 लाख तो नहीं हो पाएगा यार, 4,000 तो खर्च कर ही सकता हूं, दे दिए 4,000 रुपए। अब अगले 24 महीने तक मैं जो है क्या करूंगा? EMI पे करूंगा। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, ये 10,000 लोगों ने एक्चुअली 1 लाख रुपए पे तो करने ही करने, भले इंस्टेंट ना करें पर कुछ समय में करें। बेटा अगर 1 करोड़ का भी अगर मैं धंधा बनाऊं यहां पे तो कितना हो गया? अपना 1 करोड़ हो गया सेल्स, यहां पे सेल्स कितनी हो गई? 10,000 लोग इंटू 1 लाख, 10,000 लोग इंटू 1 लाख, 1 लाख रुपए कितना हो गया? अंदाजा लगा लो। नो कॉस्ट EMI में यह फायदा होता है कंपनीज को। 1 लाख मतलब 10,000 रुपए ऐड कर दो। बेटा 100 ऐड कर रहे थे तो कितना हुआ? 1 करोड़। 10,000 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? सेल्स कितनी हो गई आपकी? हो गई सेल्स 100 करोड़। कितनी हो गई? 100 करोड़ सेल्स हो गई। समझ आया? अब क्या ब्याज देने में बिजनेस को कुछ अखरेगा? अरे 100 करोड़ का धंधा कर लिया फोन बेच बेच के, 100 करोड़ का धंधा कर लिया फोन बेच बेच के, तो किस बात का दर्द होगा बिजनेस को? उल्टा फायदा है। जहां पे 1 करोड़ कमा रहा था, अब सर ये बोलोगे सर ये तो एक बार की सेल्स है ना, ये तो 12 महीने में पेमेंट हो रहा है, मतलब 12 महीने की 24 महीने की सेल्स है, 24 महीने में बेच रहे होंगे। ले बेटा लो 24 महीने की ले लो, तो भी 24 करोड़ ही होता है, तो भी 24 करोड़ होता है। और 24 और 100 करोड़ में फर्क होता नहीं, क्यों था? 76 करोड़ का फर्क है मेरे भाई, 76 करोड़ का फर्क है। बूस्ट देखो कितना हो गया सेल्स। समझ आया? ये सेल्स प्रमोशन का एक बहुत बड़ा जरिया है। जब कोई बाइक आपको 10,000 रुपए महीने की किस्त पे मिल जाए ना तो इंसान तुरंत से खरीद लेता है, लेकिन वही पता चल रहा है 2 लाख रुपए की बाइक है तो इंसान सोचता है रहने दे यार, कौन खरीदेगा। समझ आया? ये फायदा है नो कॉस्ट EMI और इन सब चीजों का। फिर आता है सैंपलिंग। सैंपलिंग क्या है बेटा? डेमो दे दो, डेमो दे दो कि प्रोडक्ट क्या है। अगर पसंद आया तो खरीद लेगा, नहीं आया तो चलो ठीक है इंप्रूव कर लेंगे। डेमो क्या दे दो? आप अपने प्रोडक्ट का सैंपल उसको टेस्ट करा दो। जबकि गाड़ियों को खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव दी जाती है ना। जूतों को खरीदने से पहले पहना के देखा जाता है। कपड़े खरीदने से पहले ड्रेसिंग रूम में चेंज करके आते हो, देखते हो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, उसके बाद खरीदते हो। क्या है? सैंपल सैंपल सैंपल, ट्राई करके देखो कैसा है, उसके बाद जाके खरीदो। कॉन्टेस्ट बेटा कॉन्टेस्ट करवाओ। देखो एनी 3 लकी विनर्स एक रजिस्टर करो फॉर्म में, अपने दोस्त को शेयर करो, कोई 3 लकी विनर को हम अपना प्रोडक्ट देंगे, प्लस जो है उसको हवाई की टिकट या फिर स्पेन घूमने का मौका दे देंगे। तो भैया क्या हो गया? इससे प्रमोशन हो गया, लोग खरीदने लग जाएंगे जस्ट बिकॉज कि दे वांट टू गेट लकी। उनको लकी होना इसलिए वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें करते जाएंगे। चलो जी, समझ आया बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी, तो लकी ड्रॉ हो गया, यूजेबल बेनिफिट्स हो गए, या फिर किसी भी तरह के फुल फाइनेंस नो कॉस्ट EMI वगैरह हो गया, सैम्पलिंग हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर समझी। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आता है हमारा एडवर्टीजमेंट के बारे में तो अभी डिस्कशन किया था। अब करते हैं सेल्स प्रमोशन से उसको कंपेयर। सेल्स प्रमोशन से कैसे कंपेयर करेंगे बेटा? सबसे पहले एम क्या होता है? एम टू अट्रैक्ट कस्टमर टू पर्टिकुलर ब्रांड। एक किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बड़ा ब्रांड है,
वो चाहता है कि हमारे पास कस्टमर्स आए, तो वो टेलीविजन के थ्रू और कई सारी चीजों के थ्रू वो अट्रैक्ट करवाएंगे कस्टमरों के हमारे पास आए और हमारे पास आके हमारा प्रोडक्ट खरीदें, राइट। पता तो चले कम से कम उनको कि हमारे लिए वो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल करके दे रहे हैं। दूसरी बात, सेल्स प्रमोशन एम्स टू कन्विंस कस्टमर्स टू एक्चुअल परचेज द प्रोडक्ट। एम्स टू कन्विंस, एम क्या करता है, एम्स टू कन्विंस कस्टमर्स, कस्टमर को कन्विंस करता है टू एक्चुअली परचेज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एक्चुअली कन्विंस करता है। फिर आता है हमारे पास रेकरिंग इन नेचर। क्या होता है ये, बार बार आता है बेटा, एडवर्टीजमेंट बार बार होता है, बैनर पे लगा रहेगा, एड्स बार बार आते रहेंगे, सब चीजें बार बार होती रहेगी। क्या होता है ये, बार बार तुरंत होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है, रिपीटेटिवली होता रहता है, राइट। नॉन रेकरिंग इन नेचर, बेटा सेल्स प्रमोशन ऐसा है कि डिस्काउंट तुम्हें आज मिला है ना, तो कल जरूरी नहीं है कि हो। अभी कोई फेस्टिवल सीजन है तो तुम्हें फेस्टिवल डिस्काउंट मिल गया, बर्थडे मंथ है तो बर्थडे मंथ के हिसाब से डिस्काउंट मिल गया। तो बेसिकली तुम्हें ऑफर्स चेंज होते रहते हैं, क्या पता इस बार ऑफर है तो अगली बार ना हो, राइट। तो ऐसे ये रेकरिंग नहीं होते नेचर के अंदर, और चीजें ऐसी है बदलती भी रहती हैं। कई बार डिस्काउंट 20% का है तो कई बार 30%, कई बार 50%, कई बार हो ही ना, राइट। फिर आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बेटा एडवर्टीजमेंट किया जाता है लंबे समय को देखकर, कि लंबे समय तक चलते रहे चीजें, उसको मद्देनजर रख के, ध्यान में रख के हम लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलते हैं, करेक्ट। पर यहां पे क्या होता है, यहां पे लिमिटेड रीच होती है, काफी कम लोग होते हैं, लिमिटेड रीच है। ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट कंसिडरेशन, समय की और कॉस्ट की कंसिडरेशन को देखकर हमें जो है अपने आप को थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ता है, लिमिटेड रीच रखनी पड़ती है ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट कंसिडरेशन। समय को देखकर और कॉस्ट को देखकर हमें थोड़ा सा चीजों को रीच में रखना पड़ता है। कॉस्ट पर कस्टमर लो, क्योंकि बेटा पूरे देश में न जाने कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो कॉस्ट पर कस्टमर जो आपको खर्चा लग रहा है एडवर्टीजमेंट करते टाइम, वो कस्टमर्स में इतनी बढ़ जाती है कि पर कस्टमर आपको खर्चा जो है बहुत कम पड़ता है। लेकिन आप 1-to-1 पर्सन में अगर सेल करते हो ना चीजें, 1-to-1 पर्सन अगर आप सेल करते हो चीजें, तो वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का पार्ट है, क्लियर। कॉस्ट पर कस्टमर लो, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ये क्या है, काफी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, है ना। कभी भी किसकी बात करते हैं बेटा, वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, कि 1-to-1 कर रहे हैं, अभी ही परचेज करवानी है, कल हफ्ते भर के अंदर आपको कोई चीज फाइनलाइज करवानी है, तो आप शॉर्ट टर्म लेवल पे बात करते हो। ये तो लंबे समय तक चलता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है ना। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है किसके मीडियम के थ्रू होती है। सबसे पहला ये टीवी के होती है थ्रू, रेडियो के थ्रू होती है। एडवर्टीजमेंट चलता है ना, टीवी पे चलते हैं, एड्स आते हैं किसी शो के बीच में या किसी ऐसे चीजों के बीच में। बट सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, सेल्स प्रमोशन में बेटा डिस्काउंट के ऑफर या कोई सेल कॉन्टेस्ट हो रहा है, कोई कॉन्टेस्ट हो रहा हो, कोई डिस्काउंट ऑफर हो, ऐसी कोई चीज हो तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जो है सेल्स प्रमोशन की जाती है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, बट उससे पहले आप जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन के रिगार्डिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो जी बने रहिए बेटा। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, बिकॉज ये आपके चैप्टर का यही सबसे बड़ा पोर्शन है, राइट। तो आई कैन अंडरस्टैंड, इसको अगर हम आधे आधे टुकड़े में करते तो बेटा फ्लो बिगड़ता है। फ्लो बिगड़ने के साथ साथ आप एक चीजों पे ना कॉन्सेंट्रेट, मतलब एक टॉपिक एक ही बार में खत्म हो तो ज्यादा बेटर है, राइट। तो प्लीज बने रहे, टेंशन ना ले, पॉज करके देख ले, ठीक है। सो डोंट वरी। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन क्या है, पब्लिक रिलेशन मतलब पब्लिक कौन, जो जनता है हमारी, उनके साथ रिलेशन बनाना। तो पब्लिक रिलेशन रेफर्स टू अ प्रैक्टिस, एक ऐसी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग कम्युनिकेशन, एक ऐसी प्रैक्टिस जहां पे आप कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहे हो बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड इट्स पब्लिक इन ऑर्डर टू क्रिएट, क्या आप एक पब्लिक के अंदर कर रहे हो, इट्स पब्लिक इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव इमेज अबाउट इटसेल्फ एंड इट्स प्रोडक्ट। देखो क्या बोल रहे हैं, पब्लिक रिलेशन रेफर्स टू, पब्लिक रिलेशन किससे रेफर करता है, कि एक प्रैक्टिस है, किस चीज की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग कम्युनिकेशन। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है कि आप कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहे हो
बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एंड उसकी पब्लिक के द्वारा। क्या कर रहे हो आप? कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहे हो। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, आप जो कॉन्वर्जेशन है उसको मैनेज कर रहे हो। किसके बीच में? आपकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस के बीच में, और आपकी पब्लिक जो आप क्रिएट कर रहे हो उस ऑर्डर से, मतलब जो पब्लिक आपसे सामान खरीद रही है उससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। पब्लिक इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव इमेज अबाउट इट्स सेल्फ एंड इट्स कंपनी। अब क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम किसी बड़ी कंपनी का नाम लें, बड़ी कंपनी कौन सी ले लें बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कुछ ऐसी एक कंपनी है, तुम्हें पता होगा, है ना, ऐसी एक कंपनी है, तुम्हें शायद पता होगा। अरे यार, टेस्ला जैसा लग रहा है ये। टेस्ला नहीं है, जबकि ये मैं आपको जो बात कर रहा हूं वो कुछ ऐसी है। तुम्हें पता है ये टाटा जैसा टाटा का लोगो बना रहा हूं मैं। आई एम सॉरी अगर वो ढंग से नहीं बन रहा है, बन पाया तो, मेरे को ढंग से ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ होता है टाटा का लोगो, है ना। या फिर वो तुम्हारा ताज होता है ऐसा गोल्डन कलर का, है ना, ताज का गोल्डन कलर आता है, ऐसा गोल्डन कलर का सा ताज होता है, ताज ऐसा, ऐसा कुछ रहता है ताज, है ना, ऐसा कुछ। सॉरी जे क्यों लिखा हुआ है मैंने यार, ताज, कुछ ऐसा ताज लिखा रहता है, बहुत ही ऐसा एलीट सा फॉर्म रहता है। तो ये ताज हो या टाटा हो, बेटा एक बात बताइए, लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं? लोग इतनी इसकी तारीफ क्यों करते हैं? लोग इसको इतना फेवर क्यों करते हैं कि यार इसकी गुडविल इतनी अच्छी क्यों है? हम टाटा का नाम सुनते हैं, कोई भी बिजनेस में अगर टाटा इन्वॉल्व हो तो हमें लगता है कि अरे हाँ यार टाटा है तो मतलब ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। टाटा अगर बिजनेस कर रहा है मतलब फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, ये सही है, और इसके जो भी प्रोडक्ट होंगे वो पूरे हम जो है इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई भी फ्रॉड कंपनी नहीं है, इतने सालों से टिकी हुई है, पब्लिक का विश्वास इनके ऊपर है। क्या आप वर्ड बोला सर आपने? पब्लिक का विश्वास इनके ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करते हैं। पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन दोनों अपने रिलेशन को मेंटेन करते हैं। कोई भी दिक्कत पब्लिक को आती है, ये खड़े होते हैं पूरे टाइम उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये पब्लिक रिलेशन, बेटा अगर मान लो ये कस्टमर मतलब पब्लिक अगर नाराज हो जाए और चला जाए तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन है? बेटा ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वाहवाही करने के लिए ये लोग हैं। अगर मान लो यही लोग वाहवाही करने वाले ना हो तो भैया दिक्कत हो जाएगी ना। इसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि इन लोगों को ट्रस्ट है, कस्टमर्स को, पब्लिक को ट्रस्ट है। और वो कैसे है? क्योंकि कंपनी अपनी पूरी जो उनकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो पूरा जो रिलेशन है वो मेंटेन करके चलते हैं पब्लिक के साथ। इसे ही हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं। अब आता है कि रोल क्या है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर नहीं, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन हेल्प्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज, जिसको हम गुडविल भी कहते हैं। गुडविल बेटा इवन आपकी पैसों में भी काफी मदद करता है कि गुडविल की वजह से आपकी इनकम पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। गुडविल ही है जो कि 10 की चीज 50 में बेचने को आपको मदद करती है, ठीक है। पब्लिक रिलेशन हेल्प्स टू क्रिएट a positive image about the company in the eyes of various interest holders। काफी सारे इंटरेस्ट होल्डर्स की नजरों में, लाइक कौन कौन? सप्लायर, गवर्नमेंट, कंज्यूमर। कि सप्लायर हो, गवर्नमेंट हो, कंज्यूमर हो, इनकी नजरों में अबाउट द कंपनी इन द आईज ऑफ वेरियस इंटरेस्ट होल्डर्स। काफी सारे इंटरेस्ट होल्डर्स की नजरों में अगर देखें तो कंज्यूमर, गवर्नमेंट, सप्लायर, ये सब क्या है बेटा? पब्लिक रिलेशन हेल्प करता है क्रिएट करने में एक पॉजिटिव इमेज। किसकी? कंपनी की। किसकी नजरों में? सप्लायर जो कि उनके साथ काम कर रहे हैं, गुड सप्लाई कर रहे हैं, सरकार की नजरों में उनकी इमेज अच्छी होती है, और कंज्यूमर की नजरों में भी उनकी इमेज अच्छी होती है। मतलब सारे लोग जो इस देश के अंदर पृथ्वी में रहते हैं वो सबकी नजरों में ये काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, मतलब, ठीक है। फिर आता है इट हेल्प्स इन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अच्छा अब देखो ना, मैंने क्या बोला था, ये टाटा किसी भी प्लेटफॉर्म में आ जाए अपने आप ना लोग बोलते हैं भाई साहब बेस्ट होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। टाटा आज बोल दे कि भैया मैं जो है घड़ियां बनाऊंगा, लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया टाटा बना रहा है तो बढ़िया काम करा होगा। आपको मालूम है इसने इतना ट्रस्ट जीता हुआ है कि टॉमी हिलफिगर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, टॉमी हिलफिगर की जो वॉचेस हैं वो इंडिया में बनाता कौन है पता है? टाटा।
नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो बेटा? हाँ सर, टाटा क्यों बनाता है, टॉमी बना लेना। बेटा होता क्या है, हमारे इंडिया में जब हम कोई फिनिश्ड गुड मंगवाते हैं, कोई बना बनाया सामान अगर हम बुलवाते हैं, तो वो टैक्सेस लग के, टैरिफ लगने के कारण, टैरिफ्स के कारण उसका ना प्राइस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बना बनाया प्रोडक्ट अगर देश के अंदर बुलवाऊंगा ना, तो इंपोर्ट ड्यूटीज उस पर इतनी लगती है कि 30,000 की चीज 60,000 की पड़ेगी, 100%। क्या बात करो सर? हाँ, मान लीजिए कोई मैं अगर फिनिश गुड बुलवा रहा हूं ना, तो बेटा 30,000 की चीज मुझे 60,000 में पड़ेगी, इतना महंगा है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इंसान खरीदेगा नहीं, हाँ या ना? तो अफोर्डेबल बनाने के लिए टॉमी ने अपने राइट्स दिए हुए हैं, किसको? ताज को, टाटा को, कि आप जो है हमारे बिहाफ पे घड़ियां बनाइए और उसे सेल करिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। और ये खुद भी वॉचेस में डील करते हैं, तो इनको आता है बनाना। इंडिया में एक और बहुत फेमस ब्रांड है जिसका आपने नाम सुना होगा, सितारा बक्स। सितारा बक्स मतलब स्टारबक्स। स्टारबक्स के अंदर, इंडिया के अंदर टाटा के पास 51% शेयर्स हैं। टाटा के पास इंडिया में 51% शेयर्स हैं, 51% स्टेक्स है इंडिया के स्टारबक्स में। किसके पास? टाटा के पास। तो यार ये एक बहुत ही नामी कंपनी है। ऐसे नए प्रोडक्ट को जब लॉन्च किया जाता है, कोई भी अगर टाटा का नया कार मॉडल आएगा ना, तो लोग विश्वास कर लेते हैं कि भाई अच्छा ही होगा, सोच समझ के बनाया होगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एज दे मे बी एक्सेप्टेड इजिली, जो कि इजिली एक्सेप्ट किया जा सके, बिकॉज ऑफ गुड रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की इतनी अच्छी रेप्यूटेशन है कि वो किसी और फील्ड में भी घुस जाएगा तो लोगों का बिलीफ रहता है कि हाँ भैया ये कर ही लेंगे, ये बढ़िया काम करते हैं, इनसे कोई शिकायत नहीं होने वाली लोगों को। It helps the business to reinstate itself in wake of controversies and prejudice etc. बेटा आपकी जो गुडविल है ना, गुडविल, ये इमेज आपको बचाती है, सेव करती है। किस टाइम पे? कंट्रोवर्सीज के टाइम पे। यही अच्छाई बेटा, अच्छी इमेज ही जो है ना, वो कंट्रोवर्सीज में आपको हेल्प करती है। जैसे कि जैसे होता है ना कि कोई आपको बोल दे कि अगर आप बहुत सज्जन आदमी हैं, सब लोग आपको जानते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, बहुत सज्जनता से आप रहते हैं, और कोई आके बोल दे कि भैया ये बहुत बदतमीजी करके गया है मेरे साथ, तो लोग आपके लिए बैकआउट करते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, आप किसी और का बोल देते ना मैडम, तो मैं मान जाता कि वो कोई आपके साथ कोई बदतमीजी करिए, लेकिन ये व्यक्ति कर नहीं सकता। ये पूरे 15-20 लोग खड़े हुए हैं, 15-20 लोग खड़े हुए हैं, और इस व्यक्ति की गारंटी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी गुडविल जो है इतनी जो है बनाकर रखी है। तो गुडविल के टाइम, गुडविल जो है कंट्रोवर्सीज के टाइम पे भी आपको काफी हेल्प करता है। क्लियर है? समझ आया? स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, ले सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं फंक्शंस ऑफ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। फंक्शन क्या है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के? इट मैनेजेस रिलेशन विथ, क्या मैनेज कर रहा है? रिलेशंस। इट मैनेजेस रिलेशंस विथ प्रेस टू प्रेजेंट ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। क्या बोल रहा है? इट मैनेजेस रिलेशंस, ये रिलेशन को मैनेज करता है विद द प्रेस, की प्रेस विद द प्रेस टू प्रेजेंट ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, कि सही और करेक्ट इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिली जाए। इट अंडरटेक्स प्रोडक्ट पब्लिसिटी, प्रोडक्ट पब्लिसिटी को अंडरटेक किया जाए फॉर न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट की थ्रू स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या बोल रहे हैं? इट अंडरटेक्स प्रोडक्ट पब्लिसिटी, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी को अंडरटेक करते हैं नए प्रोडक्ट के स्पॉन्सर, नए प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करके। नए प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना हो तो पुराने वाले की गुडविल उठाते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारा पिछले वाला मॉडल कितना अच्छा था ना, उसका एडवांस वर्जन है, ले लो। ठीक है, उससे क्या बिलीफ जनरेट होता है। तीसरा पॉइंट, इट इज प्रोएक्टिव। अच्छा, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में फर्क क्या होता है? रिएक्टिव मतलब क्या? थप्पड़ पड़ गया तो फिर बोल रहे हैं अरे भाई लग गई यार। प्रोएक्टिव मतलब क्या? मैट्रिक्स, मतलब ऐसा एकदम हाथ आया और मैं ऐसा नीचे हो गया। प्रोएक्टिव मतलब मेरे इस हिट करने से पहले मैं हट गया। ठीक है, दैट इज प्रोएक्टिव। और रिएक्टिव मतलब क्या? पढ़ने के बाद जो है मैं बोल रहा हूं अबे मारा कैसे तूने, दैट इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब पढ़ रहा है, साइड हट जाओ, दैट इज प्रोएक्टिव। इट इज अ प्रोएक्टिव,
It is proactive in promoting and defending regulations that affect the business by maintaining healthy relation with associations of commerce, industry, etc. through newsletters, brochures, articles, or arranging for talk shows or speeches of high officials of company. बेटा क्या होता है, प्रोएक्टिव रखते हैं अपनी सारी चीजों को। बेटे बड़े बड़े बिजनेसमैन टॉक शोज में क्यों जाते हैं? मतलब टॉक शोज मतलब जैसे कोई इकोनॉमिक अफेयर का कोई टॉक शो हुआ, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का कोई डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, या कोई सबमिट हुआ जिसके अंदर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, तो उसमें क्यों जाते हैं? अपने आप को प्रमोट करने के लिए और अपने एक इमेज को सस्टेन करने के लिए कि ये बंदा कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, और प्लस पब्लिक की इमेज में क्यों आते जा रहा है? क्योंकि इसने ऐसा कुछ ढंग का काम किया है ना? तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए अपने न्यूज़लेटर्स में कुछ ना कुछ छपवाते रहते हैं, ब्रोशर्स में ऐड करते रहते हैं, आर्टिकल्स छपते रहते हैं कि लोग भूल ना जाए इनको, राइट? इट इनिशिएट्स और सपोर्ट्स वेरियस काइंड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज। ऑल्सो पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए ये लोग CSR भी करते हैं। सर CSR का मतलब क्या होता है? CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि मामा अर्थ ने बोला था कि आप हमारा एक प्रोडक्ट खरीदो, हम आपके एक प्रोडक्ट के बदले में एक पेड़ लगाएंगे और उसकी लोकेशन आपको भेज देंगे। बेटा पेड़ लगाना समाज के लिए बहुत एक फायदेमंद काम होता है। क्या होता है बच्चे? यूजुअली देखा यह जाता है कि आप एज अ कंपनी एक स्वार्थी लोग हो। है सर क्या बोल रहे हो? मतलब मैं इन जनरल भाषा में कह रहा हूं, क्योंकि आप जो है रिसोर्सेज यूज करते हो किसके? एनवायरमेंट के, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हो, ठीक है? उसमें से ही एम्प्लॉइज बुलाते हो, काम किससे करवाते हो? मतलब रिसोर्सेज भी सोसाइटी से ले रहे हो और उन्हीं एम्प्लॉइज से क्या कर रहे हो? उन्हीं एम्प्लॉइज से आप जो है काम करवा रहे हो कि तुम गेहूं भी समाज से लेके आओ और गेहूं का आटा भी समाज से ही बनवाओ, और फिर कस्टमर भी कहां पे होता है? सोसाइटी में होता है, और बेचो भी इन्हीं को ही। बेटा एक बात बताओ, मैं अगर मान लीजिए एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी में अगर काम करता हूं, तो खरीदने वाला तो मैं और मेरे साथ आप लोग भी हुए ना, हाँ या ना? तो टूथपेस्ट के लिए बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? सोसाइटी से आएगा। मैं काम करने जा रहा हूं, मैं कहां रहता हूं? सोसाइटी में रहता हूं, और जो ये प्रोडक्ट बिकेगा वो कहां बिकेगा? सोसाइटी में बिकेगा। तो एक बात बताओ, तुमने ये रिसोर्स लिया 10 में, मुझे 2 रुपए देकर तुमने काम करवाया, हो गया 12 का, और तुमने 15 में इसको बेच दिया, मतलब तुमने हम दोनों का इस्तेमाल करके 3 रुपए का प्रॉफिट बना लिया, हाँ या ना? तुमने 10 रुपए दिए, 2 रुपए मुझे दिए और बाकी 3 रुपए एक्स्ट्रा करके तुमने हमसे हमारा सामान लेकर, देखो ये कैसी बात है? हमसे तुमने हमारा सामान लिया, हमसे ही तुमने कमाया, हमसे ही तुमने काम करवाया और हम ही को बेच दिया। तो इससे अच्छा तो हम ही रिसोर्स को बनाकर हम ही जो है इसको काम कर लेते, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। हम मैं खुद ही रिसोर्स लेकर काम कर कर और खुद ही अपने आप को और आस पड़ोस को बेच दूं, पर ऐसा नहीं होता है। आप खुद ये सब चीजें घर में नहीं कर सकते सारी चीजें, तो इसीलिए कंपनीज या बिजनेसेस आते हैं और इनका पर्सपेक्टिव होता है कि भैया जो पब्लिक कंपनीज होती है ना, एटलीस्ट जो बड़ी पब्लिक कंपनीज हैं, उनको CSR करना मैंडेटरी होता है बाय कानूनी द्वारा, तो उनको जरूरी होता है करना। तो ये क्या करते हैं, जैसे मामाअर्थ पेड़ लगा रहा है, टाटा वाले टाटा मेमोरियल में कैंसर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स में बेटा ये लोग काफी मदद करते हैं। पेड़ लगाना, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, है ना, कहीं चैरिटी करना, ये सब, जैसे रिलायंस फाउंडेशन अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सब क्या है? एक सोशल वेलफेयर का पार्ट है, समाज को कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी करने का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा योगदान है। तो ये करना भी इनके लिए जरूरी होता है। क्लियर? फिर आता है हमारे पास बच्चे, ये हमारा एंड, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे
KG 1 से लेके 12 तक की सारी वीडियोस आपको मिलती है एकदम निःशुल्क, फॉर फ्री, फ्री 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 फ्री, पूरी फ्री है भाई। कोई भी देखने की या कोई भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए हर एक चीज पूरी फ्री है। तो डोंट इवन वरी अ सिंगल बिट, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो CBSE इंग्लिश मीडियम हो, स्पोकन इंग्लिश हो, CUET हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, CBSE हिंदी मीडियम ही क्यों ना हो, उसके लिए अपने पास हिंदी का अलग चैनल भी है, तो जाकर उसको भी देख सकते हो। यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, डजंट मैटर, किसी भी बोर्ड से हो, तुमने अगर यहां पर आ गए तो ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसके साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके YouTube चैनल पर जाकर आप ये सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो, KG 1 से लेकर 12 तक। ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी तरह के आईपैड हो, किसी भी तरह के मोबाइल फोन हो, किसी भी तरह के लैपटॉप हो, डजंट मैटर, कहीं भी प्रकार पे बस इंटरनेट हो या डिवाइस हो, कहीं से भी क्लास ले सकते हो किसी भी समय पे। और ये सारी की सारी चीजें हैं निःशुल्क, एकदम फ्री, फॉर फ्री 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 फ्री, ठीक है। और चाहो तो भैया इकोनॉमिक्स बोल रहा हूं, बुक्स हो, कोई नोटबुक्स हो, ई बुक्स हो, ई नोट्स हो, ये सब अगर आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपको 95+% अगर लाना है बाबू, और 100 में से 100 नंबर तुम्हें अगर चाहिए बाबू, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये नोट्स को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं। अब जो चीज देखोगे वैसे ही लिख के आओगे, है ना। तो हमारे द्वारा अगर कोई चीज लिखी गई है तो उसमें एरर के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो जो देखते हो, जिससे पढ़ते हो, वैसे ही लिख के आते हो, तो ऑब्वियस सी बात है टीचर तो खुश होना ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तुम्हारे पहले भी लोगों के 100+ आए हैं, 95+% आए हैं, अभी भी आए थे और आगे भी आएंगे, और आप ही लोग लेके आओगे। इस जगह पे फोटो आपका होना चाहिए। बेटा 11 मिलियन से भी ज्यादा का चैनल है ये, 11 मिलियन से भी ज्यादा का चैनल है ना, जाने कितनी बार वीडियोस कितनी शूट होती हैं दिन के अंदर। ये फोटोज आपकी दिन भर चलती रहेंगी हर टीचर के पीछे। सोचिए इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है। उसके साथ साथ अगर ये नोट्स और ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो बेटा अवेल करने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करके ये बुक्स और ई बुक्स और ई नोट्स जो है आप अवेल कर सकते हैं। और आप चाहें ये बेटा ई नोट्स और ई बुक्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे कर सकते हैं। ऑल्सो इफ यू वांट कि अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हमें अगर चाहें कि हम फॉलो करना चाहें आप लोगों को, मैग्नेट ब्रेन्स को, तो आप कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी। I hope you guys like the video. Thank you so much.